वेलकम ब्रो गाइस। ये आरजे AK राजीव, ये एक नेशनल चैंपियन है। भाई नेशनल चैंपियन बन के कैसा लग रहा है? स्टेट लेवल तक तो कुछ नहीं होता। स्टेट लेवल तक तो सब चलता है। सब स्टेट लेवल का कंपटीशन खेलने जाओ ना कभी, तो उसके वॉशरूम में जाओ कभी, इंसुलिन इंजेक्शन सब मिलेंगे तुझे, ले मार रहे वेट। डेडलिफ्ट जब तक 180 किलो ना हो जाए, 180 किलो के 5-6 रैप ना मारने लग जाओ, पावर लिफ्टिंग मत खेलो। मेरे स्कोर्स के 2 लिफ्ट फेल हुई थी, मेरी फट गई थी। मैंने कहा लो हो गया नेशनल्स। मतलब तूने फ्री में PCD बता दी? बता दी मैंने। जिसका एक ट्रेनर, अगर किसी ट्रेनर पे जाएंगे वो 10-15 हज़ार ले लेगा। हाँ नहीं। इसके बाद मैं ये बता दूं, जो आजकल के इन्फ्लुएंसर के चौधे जो आके बोलते हैं कि मैं नेचुरल, वो ऐसा नेचुरल बनते हैं। इसके पीछे चाहे लोग जितनी मर्जी एक बंदे को रेट दे सिंगा को, भाई उसका बोलबला आता है जिसने पावर लिफ्टिंग को पुश करा इंडिया में। फरजत दलाल ने भी ये सब कंट्रोवर्सी करने में एक चीज़ बोली थी कि आ रहा हो वापस दिखाऊंगा, अभी तक वापस आया नहीं पावर लिफ्टिंग में। वेलकम ब्रो भाई, बहुत बहुत वेलकम तेरा थैंक यू ब्रो बुलाने। पॉडकास्ट में। पहला पॉडकास्ट कर रहे हैं हम शूट। यस ब्रो, पहला मेरा भी पहला है। हाँ नहीं वैसे तो तीसरा है। नहीं, अपना पहला है, फर्स्ट पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो भाई बस इसके मतलब जिम और फिटनेस के बारे में बात करेंगे ज़्यादा, और टॉपिक वही आता था। हाँ, टॉपिक यही रहेंगे। जिम फिटनेस न्यूट्रिशन, हाँ एडिटिंग भी आता है, उसके बारे में मुझे वो भी जैसे न्यूट्रिशन की बात करेंगे, फैट लॉस और थोड़ा डार्क रियलिटी के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चल रहा है आजकल, ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे, फिटनेस के। सब बात करेंगे। हाँ, तो पहले स्टार्ट करते हैं तेरे इंट्रोडक्शन से। गाइस, ये RJ AK राजीव, ये एक नेशनल चैंपियन है यस। और 2 स्टेट चैंपियन है। 3 बार स्टेट चैंपियन, 1 बार नेशनल चैंपियन, 1 बार नॉर्थ इंडिया चैंपियन, 1 बार डिस्ट्रिक्ट चैंपियन। डिस्ट्रिक्ट भी 2-3 बार हो चुका हूँ। मतलब 1 साल हुआ है मुझे पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ अभी। तो पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करो 1 साल हुआ है मुझे, और 1 साल में इतनी अचीवमेंट्स है हमने। भाई नेशनल चैंपियन बन के कैसा लग रहा है, पहले तो ये बता। ज़्यादा कुछ नहीं बदला, बस अच्छा लग रहा है कि हाँ नेशनल चैंपियन हूँ। मतलब इंडिया के गिने चुने लोगों में आता हूँ जो सबसे ज़्यादा हैवी मारते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए स्क्वाट्स, मैंने अपने मैक्स 252 किलो की स्क्वाट्स मार रखी है। वो हाईएस्ट है तेरा? हाँ 70 kg बॉडी वेट में 252 किलो स्क्वाट्स मैंने मार रखे हैं, जो कि 1-2 गिने चुने, इंडिया में 2-3 लोग ही मारते हैं बस। वैसे रिकॉर्ड क्या है, मतलब तेरी अगर एज कैटेगरी की बात करें तो? भाई देख, मेरी एज कैटेगरी की बात करेगा ना, एक तो सीन क्या है ना, कंपटीशन बहुत तरह के होते हैं। अब कुछ कंपटीशन होते हैं जहाँ पर ड्रग टेस्ट होता है, सब कुछ होता है। कुछ होते हैं कि कोई भी उठ के आ सकता है कहीं से भी, कहाँ से भी। अब मान ले कुछ कंपटीशन तो ऐसे होते हैं, 80 kg का बंदा होता है, 4-4 दिन पहले उनका बॉडी वेट ले लिया जाता है, आ जाओ बॉडी वेट दे जाओ। फिर वो जिस दिन बॉडी वेट देना होता है ना, 1 महीना 10 दिन पहले से अपने आप को सुखा देते हैं पूरा। 80 किलो का बंदा 60 किलो का बन जाता है, सीधा 20 किलो कम करके बॉडी वेट देते हैं। फिर ये कैसे पॉसिबल है? वो हो जाता है सब। फिर 4 दिन बाद जाके बॉडी वेट कंपटीशन है, 4 दिन में मस्त खाते पीते अपना नॉर्मल 80 किलो का आता है। फिर कंपटीशन में देखते हैं यार ये तो 60 किलो में खेल रहा है, तो लग ही नहीं रहा है 60 किलो का। और वो तो पुल, ऐसे हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो तू बता रहा है कि 60 kg का हो गया, तो वो पुल कर सकता है वेट उतना? तो वही तो कह रहा हूँ, 4-5 दिन वेट दिया ना उसने पहले, अब 5 दिन है उसके बाद आराम से खाया। अच्छा, वो गेन कर लिया उसने। होता क्या है, रैपिड जब हम बात करते हैं रैपिड फैट लॉस की, तो उसमें कई तूने वीडियोस देखी होगी, 5 दिन में, 1 हफ्ते में 5 किलो बॉडी वेट गिरा दो। तो वो सारी टेक्निक होते हैं बॉडी का वाटर निकालने की। हमारी बॉडी में 8 से 10 किलो वाटर वेट रहता है, तो वो आप इंस्टेंट निकाल सकते हो 2 दिन में। तो वो निकाल देते हैं लोग, पर लेकिन ये है कि जैसे आपने वाटर वो निकाला ना 2 दिन में, 3 दिन में, उसके बाद जब आप खाना पीना शुरू करोगे वापस 1-2 दिन में अब वापस भी आ जाएगा। ये होता है, वो निकाल देते हैं सारा, सुखा देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं एकदम। तो ये तो एक तरह से चीट हो गया ना? हाँ, अब जैसे कहीं कंपटीशन होता है अच्छे लेवल के, जैसे PI होता है जहाँ मैं खेलता हूँ, वहाँ वो होता है। तो भाई वहाँ पे क्या होता है, कंपटीशन से 2 घंटे पहले बॉडी वेट देना चाहिए। बॉडी वेट दे 2 घंटे बाद तेरा कंपटीशन है। तो फेडरेशन इसको लेके कुछ कर नहीं रही, उनको तो चीटिंग। स्टेट लेवल तक तो कुछ नहीं होता। स्टेट लेवल तक तो सब चलता है सब। स्टेट लेवल का कंपटीशन खेलने जाओ ना कभी, तो उसके वॉशरूम में जाओ कभी, इंसुलिन इंजेक्शन सब मिलेंगे तुझे, ले मार रहे वेट। ओके, तो वहाँ कोई डोप टेस्ट कुछ नहीं होता। नेशनल लेवल पे थोड़ा स्टेट मतलब खेलना इजी है फिर, इसका मतलब? स्टेट तो स्टीरॉयड लेके कोई भी आराम से। अच्छा, यहाँ स्टेट की बात कर रहे हैं हम, तो एक बार व्यूअर्स को बता दे कि स्टेट के लिए जाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे जाना पड़ता है। मैं सीधा बताता हूँ, अगर कोई पावर लिफ्टिंग शुरू कर रहा है, अब कोई पावर लिफ्टिंग शुरू कर रहा है तो वो बड़ा कंफ्यूज रहता है यार, कंपटीशन कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, पता नहीं चलता। मुझे भी नहीं पता चलता था। तो इसका सोल्यूशन ये है कि
आपके इंस्टाग्राम पेज पर कुछ मैं अभी फेडरेशन के नाम बता रहा हूँ। पावर लिफ्टिंग इंडिया, जो कि सबसे फेमस पावर लिफ्टिंग की फेडरेशन है, सिंगा खेलता है जिसमें तुम्हारा, लेकिन वो इन्फ्लुएंसर्स के कारण फेमस है, ठीक है। और नेशनल लेवल तक के अच्छे होते हैं उसमें भी कंपटीशन, स्टेट लेवल में बुरा हाल है। उसके बाद डब्ल्यूपीसी, फिर डब्ल्यूपीसी के बाद आती है अपनी आईपीएफ, इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन। फिर इसके बाद एक और है डब्ल्यूआरपीएफ भी है। तो ये सारे जो नाम बता रहा हूँ इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इन्होंने अपना ब्रॉडकास्ट चैनल बना रखा है, ग्रुप बना रखे हैं, तो ये वहां पर अपडेट करते रहते हैं कि अभी हमारे स्टेट लेवल के कंपटीशन होने वाले हैं, अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट के होने वाले हैं। जैसे मान लो दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, ये सब ना बहुत बड़े स्टेट है, तो इनका स्टेट खेलने के लिए पहले तुम्हें डिस्ट्रिक्ट जीतना पड़ेगा। ओके। डिस्ट्रिक्ट जीतोगे, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट जीतोगे, स्टेट के बाद नेशनल खेलोगे, नेशनल जीतोगे, फिर तुम इंटरनेशनल जाओ। तो दिल्ली में ये ऐसा सिस्टम दिल्ली नहीं? में डिस्ट्रिक्ट होता है, कई जगह होता है, कई जगह नहीं होता। तूने नहीं खेला? मैंने खेला, डिस्ट्रिक्ट भी खेला है मैंने। तो कहीं जगह होता है, ऐसे छोटे शहर हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए पंजाब ले ले, पंजाब बड़ा शहर है लेकिन इतना भी वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट बहुत कम होता है, सीधा स्टेट लेवल भी कॉम्पिटिशन होते हैं। अपना राजस्थान हो गया, डिस्ट्रिक्ट नहीं होता, सीधा स्टेट होता है। तो वही है, पहले स्टेट खेलो, स्टेट जीतोगे नेशनल जाओगे, नेशनल जाओगे खेलोगे, फिर तुम्हारी इच्छा है इंटरनेशनल जाओ। ये ऐसे इसका एक प्रोसीजर होता है। और पावर लिफ्टिंग शुरू करनी है तो नॉर्मल जो भी बिगिनर है, बॉडी बिल्डिंग करते हो, तो पहले 2 से 3 साल खुद को रगड़ो, हैवी रैप्स वाली ट्रेनिंग करो जैसे बॉडी बिल्डर करते हैं। डेडलिफ्ट जब तक 180 किलो ना हो जाए, 180 किलो के 5-6 रैप ना मारने लग जाओ, पावर लिफ्टिंग मत खेलो। जब 180 किलो के 5-6 रैप डेडलिफ्ट मारने लग जाए, अब तुम रेडी हो गए पावर लिफ्टिंग के लिए, अब पावर लिफ्टिंग शुरू करो। अब पावर लिफ्टिंग का एक प्रोग्राम होता है, जैसे तुम्हारा मसल गेन का प्रोग्राम होता है, फैट लॉस का प्रोग्राम होता है, वैसे पावर लिफ्टिंग में स्ट्रेंथ बिल्डिंग का एक प्रोग्राम होता है, वो फॉलो करो और खेलो। ये प्रोसीजर है पावर लिफ्टिंग का। अगर किसी को इसमें आना है वो कैसे आए। ओके। तो इसमें कोई ऐसे लिमिट तो नहीं रहती ना कि इतने भी, मतलब जैसे किसी का 50 है, 55 है, तो लीन उसमें आ गए ना एकदम। 55 किलो में खेल लेगा वो, जो वेट कैटेगरी होती है। जैसे मैं 74 किलो में खेलता हूँ, तो मेरे अंडर आता है 67 केजी से लेके 74 किलो तक के बंदे, वो सारे मेरी कैटेगरी के हैं। बस इसमें फर्क ये आता है, मान लो कोई 67 किलो का है, मैं 74 का हूँ, 67 वाले मेरे से ज्यादा मारा है, सॉरी 67 वाले ने सेम वेट मारे, इतना मैंने मारा है, लेकिन उसका बॉडी वेट कम है तो वो जीत जाएगा, पर आते ही सेम कैटेगरी में। जैसे यार हम बॉडी बिल्डर की बात कर रहे हैं, एस्थेटिक उसकी बात कर रहे हैं, तो पावर लिफ्टर को कितना फेस करना पड़ता है, मतलब स्ट्रेस? क्योंकि एक तो मेंटल स्ट्रेस तो हर उसमें रहता है, पर इस पे तो फिजिकल स्ट्रेस भी है ना, इतना वेट पुल करना है। पावर लिफ्टिंग एक ऐसा स्पोर्ट है ना जिसमें तुम्हें बहुत ही संभल के चलना पड़ेगा। मतलब तुम पूरी साल में 365 दिन अपनी बॉडी को हैवी लोड नहीं दे सकते और उसको घिस नहीं सकते, नहीं तो तुम्हारी, तो अभी नीरज चोपड़ा का एक पॉडकास्ट देखा था, वो ये बता रहा था, वो बता रहा था कि उसने इतनी ज्यादा हैवी ट्रेनिंग कर ली थी और बहुत लंबे टाइम तक कर ली थी, और वो यही चीज बता रहा था, कह रहा था बॉडी को ना रेस्ट देना होता है, और उसने रेस्ट नहीं दिया ना, है लाइट ट्रेनिंग की, बस हैवी करता गया, तो उसको प्रॉब्लम क्या आने लग गई, उसके जॉइंट्स वीक होने शुरू हो गए, और अब उसके जॉइंट्स में क्या हो रहा था, हाँ। जॉइंट्स खुरने से, जॉइंट्स टूट, हाँ समझ गया मैं वो। तो उसके क्या हुआ, जॉइंट्स टूट गए ना, उसके बॉडी के बीच में जॉइंट्स रहने लग गए, जॉइंट्स टूट के वो बिखर रहे हैं। उसने बताया कि उसका फिर वो ट्रीटमेंट करवाया, उसने सर्जरी करवाई, फिर वो सर्जरी उसको 1 साल पीछे ले गई। तो इससे बेटर ये है भाई, एक तो जिम में जाके ना अच्छे से 15 से 20 मिनट क्या आधा घंटा वार्म अप करो। पावर लिफ्टर्स के लिए खासकर आधा घंटा अच्छे से वार्म अप स्ट्रेचिंग जरूर करो जाके, आधा घंटा मिनिमम, ठीक है। उसके बाद क्या है, 3 से 4 महीने हैवी ट्रेनिंग करा अपना। जैसे मान लो तुम्हारा 4 महीने बाद कंपटीशन है, तो ऐसे ही होता है पावर लिफ्टर के साथ कि 4 महीने बाद कंपटीशन है, 4 महीने का एक प्रोग्राम बना लिया, अब मैं 4 महीने इसको फॉलो करूंगा, फिर कंपटीशन में जाकर अपने पीआर मारूंगा। तो 4 महीने अपना प्रोग्राम फॉलो करो, कंपटीशन खेलो, उसके बाद अपना डीलोड आ जाओ, मतलब कम उसका सारा वेट वेट मारना छोड़ दो, हैवी लाइट ट्रेनिंग कर लो। वेट मारना नहीं छोड़ना, अगर तुमने वेट मारना छोड़ दिया तुम स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी सारी। एक तरीका होता है इसका भी, डीलोड वीक कैसे ऐड करते हैं, पीक ग्लो कैसे ऐड करते हैं, और लाइट ट्रेनिंग कैसे करनी है। तो 4 महीने हैवी करने के बाद 2 से 3 महीने अपना लाइट ट्रेनिंग पे आ जाओ, फिर उसके बाद दोबारा अपना प्रोग्राम 4 महीने का हैवी शुरू कर दो, फिर 3 महीने लाइट, फिर 4 महीने का हैवी, ऐसे चलना होता है। ऐसे चलोगे सेफ रहोगे, नहीं लंबे गेम तक जाना है तो ऐसे ही चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर जल्दी तुम्हारा शरीर भूल जाएगा और जवाब दे जाएगा। और जब जवाब देगा ना, हैवी ट्रेनिंग करते रहोगे, एकदम से ऐसे गिरेगी प्रभु, एकदम नीचे गिर जाओगे, कहोगे ये क्या हो गया। तूने अपने इसमें जो तेरा प्रेपरेशन था उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब फेस की इस चीज को लेकर, पावर लिफ्टिंग को लेकर ही? भाई मेरा प्रॉब्लम थोड़ा ये हो गया था, मेरा नेशनल्स बार बार स्किप हो रहा था, मतलब बढ़ता जा रहा था आगे, जैसे कभी अक्टूबर में है, सितंबर में है, कभी दिसंबर में, डेट फिक्स नहीं हो रही थी, रीस्केड्यूल और मैं उसके हिसाब से प्रिपेयर करता, और मैं पिछले 1 साल से मैं पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ, और मेरी भी ये गलती है, मैंने अभी तक रेस्ट नहीं दिया, मैं भी हैवी करता जा रहा हूँ। अब नेशनल्स में मेरे साथ यही हुआ था, मेरी 2 लिफ्टें स्कोर्ट्स में फेल हो गई,
और मेरी वो एक ही इतनी हैवी थी कि लिफ्ट वो एक ने मुझे जिता लिया। अच्छा, हाँ, पहले तो भाई अपना नेशनल का पूरा एक्सपीरियंस बता, कैसा रहा वहाँ? मतलब बढ़िया था, मतलब जैसे मैं स्कोर्ट्स का सोच के गया था 230-35 मारूंगा, 230-35 किलो मारूंगा। अब हमारे में पावर लिफ्टिंग में कैटेगरीज होती है, एक होता है रो, एक होती है इक्विप्ड। इक्विप्ड मतलब होता है यहाँ पे तुम पट्टी बांधते हो घुटने पे, रैप बांधते हो, वो पट्टी इतनी टाइट बन जाती है ना, तुम नीचे जाते हो, नीचे जाने नहीं देती, बैठने नहीं देती, बहुत टाइट होती है, दर्द होता है बहुत। नीचे बैठोगे और तुम्हें बस स्ट्रेंथ पुश करना सीखना है, तुम वो पुश करना सीख गए ना, तो तुम ऊपर आओगे, वो अपने आप ऊपर उठाती है, तुम्हें हेल्प करती है ऊपर आने की। सपोर्ट की हाँ, वो इक्विप्ड होती है और उसमें एक कॉस्ट्यूम भी होती है, वो कॉस्ट्यूम इतनी टाइट होती है कि तुम्हें नीचे नहीं जाने देगी और ऊपर आने में हेल्प करती है, ये होता है इक्विप्ड। उसमें बहुत हैवी मार सकते हो तुम, बहुत हैवी। अब रो में क्या होता है, सिर्फ नी स्लीव्स पहननी होती है जो ऐसे करके चढ़ जाती है जुराब की तरह, वो इतना तुम्हें ऊपर नहीं आने देता। तो तूने रो में खेला? मेरा कैटेगरी थी रो। अब जिस फेडरेशन में मैं खेल रहा था मुझे नहीं पता था, उसमें पट्टी वाला और स्लीव वाला रो में ही आता है दोनों, ओके। मुझे नहीं पता था। और मैं पट्टी बांधता ही नहीं, मैं तो कॉस्ट्यूम लेके गया होगा? कॉस्ट्यूम जो टाइट वाली होती है वो नहीं, वो रो में नहीं आती, वो इक्विप्ड की है। हाँ, पर लेकिन इनकी रो की कैटेगरी में सिर्फ पट्टी अलाउड थी, कॉस्ट्यूम इसमें भी नहीं थी, लेकिन पट्टी भी बहुत हेल्प कर देती है जंपिंग। अब मैं पट्टी लेके नहीं गया था, मैं तो स्लीव पहन के मारता हूँ। तो मैंने पहला अटेम्प्ट मारा 215 किलो स्क्वाट्स स्लीव्स पहन के, 215 मैंने मार दिया, बहुत प्यार से आया, बहुत ईजी। अब दूसरा मैंने लिखवा दिया 225, क्योंकि मुझे पता चला 222 किलो नेशनल रिकॉर्ड था और मैंने जिम में 230-35 मार रखा है। मैंने कहा चला नेशनल रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। मैंने दूसरा अटेम्प्ट लिखवा दिया, पट्टी बांध के गया। अब वहां पे जाके पता नहीं क्या हुआ, एक तो रोड उनकी बहुत ज्यादा लंबी थी, नॉर्मल नॉर्मल हमारी पावर लिफ्टिंग की रोड थी 20 किलो की, उन्होंने 25 किलो वाली रखी हुई थी, वो बहुत लंबी थी। तो उसका भी वेट आ गया? तो मैंने जब वो उठाई, वो ऐसे ऐसे झूल रही थी। फिर वहां पर थोड़ा हुआ कुछ सिचुएशन, चीजें ऐसे हुई, मैं नीचे गया, मैं ऊपर बैठ आ ही नहीं पाया, एकदम से डिमोटिवेट हो गया। फिर तीसरे टाइम में मैंने, जो मेरा ट्रेनर है उसने मेरे को गाइड सुझाव दिया कि पट्टी बांध के तूने 252 किलो मार रखा है, ये तो 225 है, पट्टी बांध के मारते हैं। अब पट्टी बांध तो लेता, लेकिन पट्टी के लिए पहले बांध के वार्म अप करना पड़ता है, बहुत सारा वार्म अप करना पड़ता है, फिर मारना पड़ता है। हमने रिस्क ले लिया कि सीधा पट्टी बांध के जाते हैं, मार दे। तो भाई पट्टी बांधी, हमने रिस्क ले लिया, चलो मार के देखते हैं। अब 225 किलो था, वापस हमने 230 गिरा दिया, और ज्यादा मारेंगे, और बढ़वा दिया, दूसरा फेल है फिर भी और बढ़ा दिया। अब 230 उठा के मैं लाया हूँ, नीचे बैठा हूँ, वो भी फेल हो गया। तो ऐसे लास्ट फोर्स का एक्सपीरियंस। फिर डेडलिफ्ट, तेरी इसकी वीडियो लगा देंगे स्क्रीन। डेडलिफ्ट बेंच से ही गई, बस बढ़िया हो गया, गोल्ड आ गया मेरी कैटेगरी में। जो मेरे साथ बंदे थे नहीं मार पाए वो इतना। तू नर्वस तो बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि तू नर्वस तो बिल्कुल, स्टेट जीता हुआ है, खेला हुआ है? हाँ, नर्वस तो बिल्कुल नहीं था। बस थोड़ा ये था कि उस दिन मेरी बॉडी में थोड़ी डिहाइड्रेशन हो गई, जिसकी वजह से ना पूरी बॉडी क्रैम्प पड़ने लग गए, पूरी बॉडी में। तो जब तू खेल रहा था तब तू रियलाइज हो गया था तू कि जीत चुका है तू? जब मेरे स्कोर्ट्स के 2 लिफ्ट फेल हुई थी, मेरी फट गई थी। मैंने कहा लो, हो गया नेशनल्स। फिर वहां पर स्क्रीन आती है। अब अच्छे कॉम्पिटिशन का ये फायदा होता है, स्क्रीन लगी रहती है बड़ी बड़ी, वहां पे सबके जितने अटेम्प्ट्स लिए वो लिखे आते हैं, टोटल नंबर भी सबके लिखे आते हैं, कौन कहाँ चल रहा है। तो मैंने तीनों स्कोर्स मारने के बाद देखा मैं कहाँ पर हूँ, मैं सबसे ऊपर ही था। ओके, तो वहीं रैंक दिखाई दे? वहां सब दिखाई दे रहा, ही चलता रहा। तो मैंने देखा कि अब देखे अब क्या है, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा देखना, मैं नहीं देख रहा, हट हो गया। हाँ, वो होता है ना रिजल्ट देखने का। भाई एक लिफ्ट पास हुई बस कोर्स की। फिर मैंने जब टीवी देखा, सबसे ऊपर मैं ही था, मैंने कहा चलो अब तो फाड़न। फिर बेंच मोटिवेट हो गया ना वहीं? बेंच मारी 130 किलो, जिम में 127 मारता हूँ। फिर दिल्ली में बढ़िया चलेगी बस। यही है पावर लिफ्टिंग, यहाँ से भाई नेशनल जीत गए। बहुत बड़ी बात है मतलब ये। तो इसके बाद क्या प्लान है अब नेशनल? अब इंटरनेशनल खेलूंगा। वो कितना मुश्किल? कुछ लोग बहुत, एक कुछ लोगों का ये भी वहम है, पीआई जो जिस फेडरेशन में सिंगांगा खेलते हैं, कि पीआई खेल के दिखाओ। पीआई एक कोइन भी है जो भी तक हाँ। लॉन्च नहीं हुआ। पावर लिफ्टिंग इंडिया। अब पीआई का क्या है ना, उसमें मेरे बहुत बंदों ने एक्सपीरियंस बताया, स्टेट लेवल में बहुत ज्यादा चीटिंग होती है, अपने बंदों को पुश करते हैं, अच्छा, अपने बंदों को जिताएंगे ताकि भैया भी लागे। वो फेडरेशन वो अपने को और वो इन्फ्लुएंसर्स की फेडरेशन है यार, इन्फ्लुएंसर को सपोर्ट करते हैं जो उनको करे। बाकी हाँ, अभी मार्च या अप्रैल में पीआई के स्टेट हो रहे हैं, दिल्ली स्टेट। तो एक बार तुम्हें, सिर्फ तुम्हारे लिए वो खेल के तुम्हें जीत के दिखा दूंगा, ताकि तुम्हें ये ना लगे पीआई नहीं खेलता। अच्छा, एक बार वो भी जीत के दिखा दूंगा, दिल्ली स्टेट। मतलब वो भी क्वालिफाई करना होता है ना? अभी मार्च अप्रैल में स्टेट हो रहा है, तो वो वो खेलेगा? वो मैं वो खेलूंगा। तो वैसे मेरे को इंटरनेशनल जाना चाहिए, हाँ। लेकिन सिर्फ लोगों के बैन के लिए एक बार वो जीत के दिखा दूंगा इनको। तो ताकि वो जरूरी है इंटरनेशनल के लिए? क्या वैसे क्या वो जो नहीं, अभी मैं नेशनल डब्ल्यूबीसी से जीता हूँ, डब्ल्यूबीसी वाले मुझे इंटरनेशनल लेके जा सकते हैं। तो उनका स्पॉन्सरशिप वगैरह उनकी रहेगी? स्पॉन्सरशिप तैयार इतना नहीं होता मुझसे, पावर लिफ्टिंग अभी इतना इंडिया में ग्रो ही नहीं करा। अब अभी जैसे बॉस, इसी ऐसे मैं बताता हूँ, जब हम छोटे थे
हमने जब जिम शुरू की थी आज से 7-8 साल पहले, हम किसको देखते थे? गुरुमान, जीत सलाल, ठीक है? इन्होंने शुरू करी थी बॉडी बिल्डिंग और इंडिया में एकदम से कितना बढ़िया पीक आया था, बढ़िया वाला ना। तो अभी पावर लिफ्टिंग का समझ ले वो पीक अब आया, अब शुरू हुई है पावर लिफ्टिंग, गुरुमान अब आए हैं अभी बंदे, अब वो पावर लिफ्टिंग चलेगी इंडिया की, समझ रहा है? और इसके पीछे चाहे लोग जितनी मर्जी एक बंदे को रेट दे सिंगा को, भाई उसका बहुत बड़ा हाथ है, जिसने पावर लिफ्टिंग को पुश करा इंडिया में। किस अच्छा सिंगा अच्छा सिंगा यहाँ सिंगा राजपूत। और वो भी एक तरह से लगा ले न्यू कमर ही है वो भी। भाई लेकिन उसका बहुत बड़ा हाथ है इंडिया में पावर लिफ्टिंग पुश करने में, चाहे बंदे जो मर्जी बोले, चाहे उसको हेट दे बच्चा बोले कुछ ही बोले, 27 साल का हमारी एज का ही हो गई, वो लगता है बस की बच्चों वाला, लेकिन और अभी तो बहुत से हो गया, उसका कंटेंट देखिए बहुत सही बना रहा है, बस जो मर्जी बोले बंदे, भाई उसने बहुत कुछ किया है, ये है। नहीं मेरे को भी अच्छा लगता है भाई, नहीं बढ़िया बंदा है। मेहनत तो वो भी कर रहा है। और क्या भाई, अब बंदे बोलते हैं रजत दलाल ये वो, भाई तो वो तो भाई बंदे जितने की 12 बार सब बैठे हुए, कोई कुछ नहीं कर रहा, पर एक बात तो याद है ना, बंदे लेके जाओ तो तुम किसी को भी मार सकते हो। अब भाई लड़ाई झगड़े वाले कुछ नहीं रखा है, अपना स्पोर्ट दिखाओ। अब रजत दलाल ने भी ये सब कंट्रोवर्सी करने वाली एक चीज बोली थी कि आ रहा हूँ वापस दिखाऊंगा, अभी तक वापस आया नहीं हो पावर लिफ्टिंग में। भाई ऐसे नहीं होता, इतना आसान नहीं होता कमबैक करना, इंजरीज इतनी सारी चीजें होने के बाद। चलो भाई रजत के फैंस आएंगे अब कमेंट सेक्शन में। भाई सही है भाई। खैर इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में। तूने ये गवर्नमेंट की बात की, इंडिया की बात की, गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है इस चीज भाई को? मैं बताता हूँ गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट जॉब देती है, वो भी 2-3 फेडरेशन है, पीआई है और एक आईपीएफ है, आईपीएफ में मैं भी खेलता हूँ बढ़िया। ठीक है। तो इन दोनों फेडरेशन से अगर आप पावर लिफ्टिंग खेलते हो और गोल्ड जीतते हो, स्ट्रॉन्गमैन बनते हो और सबसे ज्यादा हैवी मारते हो सबसे ज्यादा, तो आपको फिर इक्विड में, वो भी रो नहीं, रो हम मैं रो खेलता हूँ इक्विड में, इक्विड जिसमें पूरी कॉस्टिंग लगती है। अब इक्विड में खर्चा बहुत होता है, घुटने पे बांधने वाली पट्टी 8-10 हजार की आती है, वो तो वो सब तेरा स्पोर्ट्स की कॉस्ट्यूम 20-25 हजार की, डेडलिफ्ट की कॉस्ट्यूम 20-25 हजार की, बेंच की कॉस्ट्यूम 15-20 हजार की, ये सब चाहिए होता है। फिर रिस्ट बैंड 10 हजार के, मैट 25 हजार की, तो ये सब सामान भी वो 2.5 लाख बैठे हाँ इक्विट में उतने की गेम है। हाँ। अब ये उसका वो देते हैं मतलब जो फेडरेशन देगी तो तुम दोगे फेडरेशन की के सब कुछ तुम दो। ये तो बहुत महंगा स्पोर्ट है। हाँ और होता क्या है कि कुछ कुछ, ये भी नहीं कि सबको, कुछ कुछ जिसकी किस्मत अच्छी है, जो बहुत ही ज्यादा एकदम तगड़ा है, हाँ। उसको बहुत सारे गेम जीतने के बाद अपना ये फेडरेशन गवर्नमेंट जॉब दे देती है रेलवे में। अच्छा लेकिन अभी वो भी बंद कर दिया है। मतलब कोटा है इसका भी। हाँ लेकिन अभी वो भी बंद कर रखा है इन्होंने, पता नहीं कुछ इशू चल रहा है इनका गवर्नमेंट के साथ, तो अभी वो भी बंद है, अभी वो भी इसका भी, अगर कोई सोच रहा है मैं पावर लिफ्टिंग में आके गवर्नमेंट जॉब करूंगा, अभी बंद हो रखा है, मत आना, अभी कुछ नहीं हो रहा उसका भी। और वो भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको कॉलेज लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा खेलना, कॉलेज लेवल से खेलो, वहीं से रेकमेंड करेंगे तो ये तो पता है ना कॉलेज में भी होता है पावर लिफ्टिंग के, और क्यों गिराते हैं तो। जब म्यूजिक को लेके इतना कर रहे हैं, आर्ट और कल्चर तो है ही। हाँ तो ये कॉलेज लेवल से स्टार्ट हो जाता है, कॉलेज के कंपटीशन होते हैं, यही पीआई फेडरेशन आगे करवाती है उसमें, फिर कॉलेज के बाद वही डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, नेशनल जीत जाओगे उसके बाद फिर देखते हैं वो क्या इसको गवर्नमेंट जॉब देते हैं, लेकिन अभी वो भी बंद हो रखा है, तो ये सपोर्ट है बस और कुछ नहीं। तो यार मतलब जैसे हम बंदे यही इसीलिए तो मोटिवेट हो गए हैं कि भाई हम अच्छा स्किल सेट करेंगे तो हमें फ्री में वो मिलेगा। भाई पावर लिफ्टिंग में जीत के बस तुम्हें एक ये मिल जाता है, जैसे मैं नेशनल जीत गया, नेशनल चैंपियन, बस मेडल है मेडल है और नेशनल चैंपियन, कोई मेरे से ऊपर नहीं है, बस ये मिल गया, तो एक ओहदा मिल जाता है। आगे चल के हाँ तुम पावर लिफ्टिंग कोच बन सकते हो, बॉडी बिल्डिंग कोच बन सकते हो, क्योंकि न्यूट्रिशन और सर्टिफाइड हो ना। ट्रेनिंग का भी पता है तुम्हें, ठीक है? आगे चल के गाइड कर सकते हो लोगों को कैसे करना है क्या करना है, रेफरी बन सकते हो, पावर लिफ्टिंग में भी जज होता है, जज बन सकते हो। और ये भी तो बात कर सकते हो ना एस्ट्रॉइड और जेनेटिक्स एक और मिक्सी के बारे में बता सकते हो। या मिक्सी में डालो सारे राम चना। यार एक बात बता मेरे को, जब तू इंटरनेशनल जाएगा तब तो ये सब तेरे को स्पॉन्सर करेंगे ना? कौन? मतलब अब मैं तो तुझे वो भी बताता हूँ स्पॉन्सर क्या होता है। अब जैसे मान लो तुझे इंटरनेशनल खेलना है, तो ऐसे मुंह उठा के नहीं जा सकता कि मैं इंटरनेशनल खेल के जाऊंगा। तुझे दिल्ली से इंडिया से जहां भी फेडरेशन में जा रहे हैं इंटरनेशनल खेलने, वो तो है रूल, डिस्ट्रिक्ट जीतो, स्टेट जीतो, नेशनल जीतो, फिर तुम इंटरनेशनल लाओगे, ठीक है? उसके बाद तुम ऐसे नहीं जा सकते कि मैं खुद जाके खेल लूँ इंटरनेशनल, इंडिया से कोई सपोर्ट होना चाहिए किसी फेडरेशन का, ठीक है। कि तुम इस फेडरेशन से आ रहे हो खेलने हम में, ये फेडरेशन तुम्हें ला रही है, तो वो एक तरह से वही स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं वो, कि हमारे नाम के साथ तुम जा पा रहे हो इंटरनेशनल खेलने। जैसे पावर लिफ्टिंग इंडिया मान ले, अब मान लो तुम उसका नेशनल जीतने के बाद इंटरनेशनल खेलने जाते हो, तो वो 2 से 2.5 लाख रुपए तुमसे लेते हैं, जिसमें तुम्हें वो इंडिया का कोट जितने डाल दे लो, मिल्खा सिंह बोलते हैं ना इंडिया का कोट पाना है, तो नेशनल जीतने के बाद तुम्हें वो इंडिया का कोट नहीं मिलता, पावर लिफ्ट में सिंगलेट मिलती है, जिसको पहन के तुम वेट लिफ्टिंग करते हो, तो वो सिंगलेट पे इंडिया लिखा होता है, तो वो फेडरेशन देगी तुम्हें 2-2.5 लाख लेने के बाद कि हाँ तुम हमारे प्लेयर हो,
तो वो तुम्हें वो इंडिया की ड्रेस देगी पूरी, सिंगलेट सारा कुछ, जिस पे इंडिया लिखा होगा और उनके स्पॉन्सर के नाम लिखे होंगे, एसबीडी, जो भी उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। पूरी किट देंगे तुम्हें, उस किट की कीमत होगी 1-1.5 लाख रुपए, लेकिन तुमसे 2.5-3 लाख रुपए लेंगे और साथ में ले जाएंगे, रहना खाना पीना सब उनका, जितने दिन तुम रहोगे, ये सब होता है, ये है स्पॉन्सरशिप। यार इससे तो ऐसे लग रहा है मिडिल क्लास बंदा तो मतलब हाँ। पुश ही नहीं कर सकता कुछ। भाई बॉडी बिल्डिंग का क्या हाल था, ये हाल था, वो तो अब ओलंपिया आया, सब कुछ है, पुश हुआ। हम्म। वही तो कह रहा हूँ मैं, पावर लिफ्टिंग का भी शुरुआत हुई है इंडिया में, अब धीरे धीरे ग्रो होगा। हाँ, कुछ प्राइवेट लोग हैं जो अपनी पर्सनल कंपटीशन करा रहे हैं, वो कैश प्राइज भी रखते हैं, दे देते हैं, हाँ है ना। ये है। और ये प्रो कार्ड वगैरह क्या है, इसके बारे में आज तक नहीं पता चला मेरे को, है क्या? प्रो कार्ड सर बॉडी बिल्डिंग में होते हैं। अच्छा वो अलग लाइन है। प्रो कार्ड क्या है, जैसे मान ले तू इंडिया में बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है, अब एक है प्लेटफॉर्म ओलंपिया, पहले तुझे अमेचर ओलंपिया है, पहले तुझे अमेचर ओलंपिया से भी पहले एक उनका और है कोई छोटा, भारत प्रो शो, पता नहीं, नरेंद्र क्लासिक, एनपीसी, पता नहीं ऐसे कुछ है, शेरू क्लासिक वगैरह ये रोल, ये सब खेल के जीतना पड़ेगा। जब तू ये जीत जाएगा फिर तू जाएगा अमेचर ओलंपिया में। अमेचर ओलंपिया में फिर तू जब जीत जाएगा, फिर जैसे मान ले पावर लिफ्टिंग होता है 74 kg कैटेगरी, तो उस वहां पर भी ऐसी वेट कैटेगरी होती है, तो अपनी वेट कैटेगरी में जीत गया, गोल्ड आ गया। अब तेरे साथ कंपैरिजन होगा, तेरे से तो भारी भारी कैटेगरी के बंदे भी है, उन सबके साथ तेरे कंपैरिजन, उनके साथ compete। फिर उनकी उन सब में से कंपैरिजन करने के बाद जो सबसे अच्छा होगा, जिसको जो लगेगा, वो जीत जाएगा, फिर वो ओवरऑल विनर है, फिर उसको प्रो कार्ड मिलेगा। ओके। अब प्रो कार्ड क्या है, प्रो कार्ड मिल गया, अब तू इंडिया से बाहर खेलने जा सकता है, ये है प्रो कार्ड। और अभी तेरे पास प्रो कार्ड है, तू इंडिया से बाहर खेलने जा। अभी रूबल की एक वीडियो देखी थी, वो बता रहा था प्रो कार्ड मिलने के बाद वही है, तुम्हें फीस देनी पड़ती है हाँ हर महीने देनी पड़ती है तुम्हें, उसके उसके लिए है ये प्रो रहने के लिए। हाँ ये मैंने रूबल की वीडियो देखी है, तूने नहीं देखी? नहीं भाई देखियो भाई। मैंने ये जरूर देखा है कि एक बंदा बता रहा था, मैं प्रो कार्ड जीता तो जो भी मेरी प्राइस बनी थी, पता नहीं 5 लाख रुपए जो भी था, वो मेरे को अभी तक नहीं मिला। हाँ उसने भी यही बताया, कह रहा तुम जीत गए, अब तुम ये सोचोगे हमारे पास तो स्पॉन्सर आएंगे, ये आएगा, तेरा कुछ नहीं हो रहा। कह तो रहा हूँ, वो बस एक प्रो कार्ड एक हुआ है कि तुम इंडिया से बाहर खेलने जा सकते हो, अच्छा बस ये कम्पीट कर, उनके स्टेज पे चढ़ सकता है, गोरों के साथ खेल सकते हो। मतलब फ्लैक्स ही है भी एक तरह से। पावर लिफ्टिंग का फ्यूचर कैसा है और बॉडी बिल्डिंग का फ्यूचर कैसा है, इन दोनों में कंपैरिजन करें तो? भाई जो अभी तो बॉडी बिल्डिंग बहुत ज्यादा हाइप में है, लेकिन पावर लिफ्टिंग की ना हाइप बननी बहुत हो गई है शुरू। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आने वाले टाइम में पावर लिफ्टिंग की हाइप थोड़ी ज्यादा होने वाली है, थोड़े टाइम के लिए, ज्यादा देर नहीं रहेगी। जैसे बॉडी बिल्डिंग की थी 5-6 साल रही, तो पावर लिफ्टिंग की हाइप आने वाली है, बीच में आई थी, अब दोबारा आने वाली है और आएगी। तो 3-4 साल मान ले, पावर लिफ्टिंग की बहुत गंदी हाइप आने वाली है और चीजें ग्रो होने वाली है। अभी देखना, पहले इंडिया में पावर लिफ्टिंग का सामान ही नहीं बनाता था, वो लीवर बेल्ट की कंपनी देखी थी तूने कभी? मैंने ऐसी ना, मैंने ऐसी बेल्ट ही नहीं देखी थी। अब देखना लीवर बेल्ट की कितनी कंपनी आ गई, हैक फिटनेस, ठीक है, पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां, हर कोई लीवर बेल्ट बना रहा है। रजत दलाल भी कह रहा था बीच में, मैं अपनी लीवर बेल्ट बना रहा हूँ, खैर वो बदले उसने बनाई नहीं अभी तक। तो भाई पावर लिफ्टिंग बहुत ग्रो हो रहा है। क्योंकि एक बात बता भाई, बॉडी बिल्डर पावर लिफ्टिंग वाला लीवर बेल्ट पहन के वर्कआउट कर रहे हैं देखा है ना। मतलब सेंस नहीं है उसका कोई। नहीं, अब जैसे लोअर बैक को बहुत ज्यादा टाइट रखना, बहुत हैवी मार रहे हो, तो पहन सकते हो कि हाँ ज्यादा स्टेबिलिटी रहे बैक पे। मैं बता रहा हूँ कि ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हैं भाई लोग बॉडी बिल्डर भी, नहीं तो किसी ने जिम में तो पहनता ही नहीं था कोई लीवर बेल्ट, हो वही पतली वाली बेल्ट ही पहनते थे, वो भी जो ऐसे करके कैसे नहीं बढ़ते। हाँ वो जो और उसके वो मोड़ना पड़ता। हाँ वही पहनते थे लोग, तो आजकल तो लीवर बेल्ट रखने लग गए जिम वाले। वो भी घिसी रहती थी। हम मेरे को अपनी जिम की याद है, वो ऐसा लगता था भाई कि तुम बहन तो कहीं नाले से उठा के कुछ पहन लो, इतनी बदबू आती थी उसमें पर हम वो जिम भी मतलब अपनी जगह सही है। उसी उन्हीं जिम से शुरू करा है। हाँ मेरे को याद है, मैं जिस जिम में करता था, जिम शुरू करा था मैंने, उसने ट्रेडमिल रखी हुई थी, और उस ट्रेडमिल पे लिखा होता 80 किलो से ज्यादा बॉडी बनाए ट्रेडमिल में न चढ़े। तो मैं सोचता था जो मोटा है वही तो ट्रेडमिल पे चढ़ेगा, वो बंदा ही नहीं ट्रेडमिल इसके लिए है, हम क्या करेंगे ट्रेडमिल पे चढ़। मतलब ये तो वही वाली बात होगी, वहां भी रेसिज्म हो गया। ट्रेडमिल में लिखा 80 किलो से, तो भाई तू बाहर भाग ले पार्क में, पर यहाँ मत आइए, ऊपर मत चढ़। मोटा बंदा करने का है जिम भाई, अगर उसके लिए ट्रेडमिल ही नहीं। मतलब फंक्शनल ट्रेनिंग को वो कर रहे हैं। फंक्शनल ट्रेनिंग के ऊपर बात करते हैं, मतलब लोग इतना वो क्यों करते हैं इस चीज को कि ये फंक्शनल ट्रेनिंग नहीं करनी भाई, भाई फंक्शनल ट्रेनिंग एक तो पता क्या है, लड़कियां करती हैं। मैं तेरे एग्जांपल देता हूँ। अब मैं भी तेरे को बोलूंगा 4 सेट बाइसेप्स के मार, बाइसेप केबल कर लेके 4 सेट मार ले 12 रैप के, तू मस्त खुश होके मार के आएगा। अब मैं तेरे को बोलूंगा 20 मिनट ट्रेडमिल भाग, अब तू उधर मौत आ जाएगी, ट्रेडमिल चलो यार 20 मिनट, 20 तो 5 मिनट में नहीं चल पाएगा, तो थोड़ा बोरिंग लगता है वो।
पर वो भी तो इजी हो गया ना आजकल, तू साथ साथ रील्स देखते रहते होंगे। पर ये ना फंक्शनल ट्रेनिंग में और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे वो बर्पीज होती हैं, बर्पीज, ठीक है, हाई रीज हो गया, मुश्किल है ये सब। तो ये सब ना मुश्किल बहुत होता है, बहुत जल्दी इंसान को थकाएगा, और समझ रहा है, बहुत ज्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं इसमें। और वेट ट्रेनिंग में मजा आता है, हमें लगता है ऐसा पंप आ रहा है, बॉडी बन रही है, बस यही है और कुछ नहीं है। बाकी दोनों चीजों में कैलोरीज बर्न हो रही है। बेस्ट वही है कि 30-70 का लेके चलो, 70% अपना वेट ट्रेनिंग करो, 30% कार्डियो करो, बस जरूरी है। तेरे पीओवी से ये है ना कि भाई करो। हाँ हाँ, यार देख, हार्ट 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 हमारा मसल है, इसको भी ट्रेन करना जरूरी है, सबसे जरूरी मसल यही है। हमारी वस्कुलर हेल्थ, वेन्स हेल्थ, ये भी जरूरी है। वस्कुलर हेल्थ अच्छी रहेगी तो तुम्हारा हार्ट अच्छा रहेगा, हार्ट अच्छा रहेगा तो तुम चलते रहोगे, और वो अच्छा कैसे होगा? कार्डियो से। भाई किसी भी तरह का कार्डियो ऐड कर लो, जरूरी नहीं है तुम्हें फंक्शनल ट्रेनिंग प्रॉपर करनी है, बर्पीज करनी है, 15-20 मिनट ट्रेडमिल पे दौड़ लो, अपना सुबह उठ के पार्क में चलाओ, सेक्स कर लो, वो भी कैलोरी बर्न करना है। कैलोरी बर्न होनी चाहिए किसी भी तरह, और वो वाली एक्टिविटी होनी चाहिए इसमें दिल ऐसे पर हर हार्ट पर तेज हो, हार्ट बीट पर पहुंचे ऊपर। लेना जरूरी है। हाँ, तो वो होना चाहिए दिन में, एक बार दिन में। तो ये स्टीरॉइड्स का क्या गेम है, मतलब जो एकदम इंडिया में वेव नहीं आई इस चीज की कि हर बंदा उठ के बोल रहा है मैं नेचुरल हूँ। स्टीरॉइड्स पे बात करने से पहले ना, शुरू से इसको खोलते हैं स्टीरॉइड्स को, पहले बात करते हैं स्टीरॉइड्स होते क्या है, ठीक है। ये पैदा कहाँ से हो, पहले तो ये बताओ मैं। अब स्टीरॉइड्स क्या है? अब जितने भी इस दुनिया में स्टीरॉइड्स आए ना आज तक, जितने भी, सब पहले जानवरों पर यूज करे जाते थे। ठीक है। जानवरों पर वो चीजें इस्तेमाल करी जाती थी, या फिर वो किसी ना किसी बीमारी के लिए थी। जैसे एग्जाम्पल के लिए अनावर की बात कर लो, सबसे फेमस स्टीरॉइड है अनावर। तो भाई बता दे इनको, स्टीरॉइड है वो, अनार वो नहीं है कुछ अनावर वैसा। कोई गोली नहीं है, मीठी गोली नहीं है, अनावर एक स्टीरॉइड है। तो अनावर आया था, पहले यूज कराता था, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया ना, तो बहुत ज्यादा मसल लॉस हो गया एक्सीडेंट में, तो उसका वापस मसल गेन करवाना है, उसमें अनावर यूज करा जाता था, ऐसी ऐसी चीजों में। और ये जितने भी स्टीरॉइड है ना भाई, या तो जानवरों पर यूज करे जाते थे, या फिर किसी ना किसी बीमारी को ट्रीट करने के लिए। क्लैनबिट्रोल सबसे फेमस स्टीरॉइड है फैट लॉस के लिए, जो सेलिब्रिटीज में बहुत सब मॉडल्स बहुत लेते हैं क्लैनबिट्रोल, अपना एब्स क्लियर करने के लिए। वो अस्थमा पेशेंट्स को दिया जाता था, अच्छा। ठीक है। लेकिन लोगों ने उसके कुछ बेनिफिट देखे कि यार ये जब हम इसको दे रहे हैं बंदे को, इसकी बॉडी बॉडी बहुत हीट प्रोड्यूस कर रही है, और बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रही है, और साथ में हार्ट बीट भी तेज हो रही है, उसका फैट लॉस हो रहा है, उसके कारण कैलोरीज बर्न हो रही है। तो मतलब लोगों ने इसका साइड इफेक्ट था ये। हाँ, ये साइड इफेक्ट था। लोगों ने देखा ये तो बढ़िया बॉडी बिल्डर्स के लिए, उन्होंने ये लेना शुरू कर दिया, अपना फैट लॉस करना शुरू कर दिया। और क्लैनबिट्रोल स्टीरॉइड नहीं है वैसे, मैंने कभी बोला, क्लैनबिट्रोल एक मेडिसिन है। जो लोग स्टीरॉइड बोलते हैं ना, क्लैनबिट्रोल दवाई है, ठीक है। अनावर स्टीरॉइड है, ठीक है। अब अनावर का भी बेनिफिट दिखा लोगों को कि यार ठीक है, पेशेंट को तो दे रहे हैं, पर जिस जिसको दिया उसका मसल गेन हो रहा है बहुत जल्दी, ठीक है, और फैट लॉस भी हो रहा है साथ में साथ। बॉडी बिल्डर्स को लगा ठीक है, ये भी उठा दो, ये भी हमें फायदा देगा। पर भाई व्यूअर्स को ये भी बता दे कि वो भी लेना जरूर, मतलब वो नहीं है, मतलब एसेंशियल नहीं है वो, क्या? जो तू बता रहा है नहीं नहीं मेडिसिन, है भाई, देखो, जो मेडिसिन है। मैं अभी बताता हूँ स्टीरॉइड्स का, फिर मैं बताऊंगा कि लेना कैसे, क्या जो लेते हैं आजकल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अब ऐसे ही सब डायनाबोल है, अब तो मुझे लगता है नहीं डायनाबोल भी लेता होगा, पर फिर भी बहुत आता है मार्केट में, सबसे सस्ता स्टीरॉइड डायनाबोल बोला जाता है, 1000-1200 पे आती है 100 गोलियां। तो डायनाबोल भी यही है, 90s में लेना शुरू करा था लोगों ने। भाई कईयों को पता नहीं होगा डायनावोल्ट करती क्या है, ये भी बता दे। डायनाबोल भाई तुम्हारा, ये समझ लो, बॉडी को तुम्हारी फुला देती है, मसल गेन में नहीं बोलूंगा मैं, करती है मसल गेन अगर तुम ढंग से यूज करोगे। गेनर का काम ज्यादा, हाँ, गेनर का काम करती है, और बॉडी में वाटर देती है ज्यादा, तुम एकदम फूल जाओगे। जैसे किसी को कुछ गोल होगा ना कि एकदम बहुत जल्दी गेन करना है, तो डायनाबोल खाली हो जाएगा। पहलवान टाइप ला। हाँ। अब डायनाबोल क्या करती है, तुम्हारी बॉडी में ना रेड ब्लड सेल्स बढ़ाती है। हम्म। रेड ब्लड सेल्स बढ़ेंगे बॉडी में तो ब्लड गाढ़ा भी होता है उससे, और ब्लड गाढ़ा होगा ना, क्लोटिंग होगी, तुम्हारे हार्ट को दिक्कत होगी उससे, ठीक है। तो फिर उसके बाद डायनाबोल क्या करती है, तुम्हारे स्किन को ऑयली कर देगी बहुत ज्यादा। स्किन ऑयली होगी तो आपके एक्ने होंगे, ये भी एक साइड इफेक्ट है उसका। फिर साथ में डायनाबोल एक ओरल स्टीरॉइड है, जितने भी ओरल स्टीरॉइड है वो लीवर टॉक्सिक होंगे होंगे, क्योंकि बॉडी में जब हम कुछ भी ओरल खाते हैं, उसको लीवर को डाइजेस्ट करवाना पड़ता है, ब्रेक डाउन करना पड़ता है, और नसों तक ब्लड में पहुंचाने के लिए। तो जब वो ब्रेक डाउन करने के लिए उसको बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है लीवर को, लीवर की मार चुक जाती है। तो इसलिए जो डायनाबोल है, जितने भी ओरल स्टीरॉइड है वो लीवर टॉक्सिक होंगे, और साथ में किडनी टॉक्सिक भी होंगे, क्योंकि उसके बाद ब्लड को फिल्टर विल्टर जो भी होता है किडनी करेगी, दिल करेगा, फिर किडनी के अंदर फिल्टर होकर निकलेगा बाहर सुसु से, तो किडनी भी नुकसान पहुंचाएंगे बचाएंगे जितने भी ओरल खाओगे। तो इसलिए अगर स्टीरॉइड कोई लेता भी है तो देखा होगा आपने,
ज़्यादातर लोग आपको इंजेक्टेबल रेकमेंड करेंगे, ओरल से बोलेंगे नहीं ओरल अच्छे नहीं होते, इंजेक्टेबल्स लो, ठीक है? तो शायद वो तो इसलिए ये तो मैंने मोटा-मोटा बताया तुम्हें स्टेरॉइड्स होते क्या है ना? ये तो शायद ये तो नहीं इसलिए तो नहीं करते कि भाई रिजल्ट जल्दी आए इंजेक्टेबल्स पे। हाँ, इंजेक्टेबल्स में रिजल्ट भी जल्दी आते हैं। यार तो एक चीज़ खाएगा गोली, तो खा के पेट में जाएगी, ब्रेकडाउन होगी, ब्लड तक पहुँचेगी, ठीक है? न्यूट्रिएंट्स पहुँचेंगे मसल्स तक। एक तूने सीधा इंजेक्शन लगा दिया, वो सीधा ब्लड में पहुँच गया, तो जल्दी तो इंजेक्टेबल ही काम करेंगे ना, और इंजेक्टेबल्स रहते भी हैं ज़्यादा देर तक बॉडी में। अब ये तो मैंने ओरल के बता दिए साइड इफ़ेक्ट्स, अब मैं थोड़े तुम्हें इंजेक्टेबल्स के भी साइड इफ़ेक्ट बता देता हूँ। एग्ज़ाम्पल के लिए एक बेसिक सी जब हम बात करते हैं गेनिंग की साइकिल, आजकल लोगों ने बहुत फेमस कर रखी है टेस्टा, डेका, बोल्डी। मतलब टेस्टोस्टेरोन, डेका और बोल्डिनोन, ये स्टेरॉइड होते हैं। बोल्डिनोन क्या करता है? लीन गेनिंग करता है, साथ में हल्का-हल्का फैट लॉस भी करता है। पंप लाता है बॉडी में, हार्ड मसल करता है बोल्डिनोन। और डेका क्या करता है? डेका हेवी गेन देता है, मतलब मसल गेन है उसका काम। मसल गेन करेगा, स्ट्रेंथ देगा। पावर लिफ्टिंग बहुत यूज़ करता है डेका। अब टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? वो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है। अब टेस्टोस्टेरोन क्या है? अब जब आप इंजेक्ट करते हो ना टेस्टोस्टेरोन, वो समझ लो आप ऐसा इंजेक्ट कर रहे हो कि जो बॉडी आपका 3-4 महीने लगा के टेस्टोस्टेरोन बनाएगी। जब आप इंजेक्शन लेते हो 1 हफ्ते में बन जाता है, उतना। तो मतलब ये समझ लो अगर आप नेचुरल अपना बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, जो चीज़ आपकी बॉडी में 2-3 साल में होने वाली है और वो भी पता नहीं मेहनत पूरी करोगे तब जाके होएगी, खुद को तोड़ोगे। स्टेरॉइड लेना शुरू करोगे 2-3 महीने में ही हो जाएगी। तो इतना जल्दी इफेक्ट डालते हैं स्टेरॉइड, ठीक है? तो इसीलिए एकदम से बंदे हुँ, चेंज रहते हैं, मसल गेन रहता है। अब वही है पर इनका एकदम से बंदे नेचुरल हो जाते हैं ये वाला। अब पर वही है इनका साइड इफेक्ट भी फ्री है कि बॉडी में क्या होता है जब आप टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करते हो, तो बहुत सारा टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हो जाता है शरीर में। एकदम से बॉडी को लगता है अरे यार बहुत सारा टेस्टोस्टेरोन आ रहा है। मान लो बॉडी को चाहिए, जैसे मान लो 1 हफ्ते में हमारी बॉडी बना रही है 70 एमजी टेस्टोस्टेरोन। जब हम इंजेक्ट करते हैं, हम पता है कितना लेते हैं? एक बार में, एक इंजेक्शन में 300-300, 250-250 एमजी पर एम। कहाँ 1 हफ्ते में 70 बनना है, हमने एक ही बार में 300-250 डाल दिया। तो बॉडी पे जब इतना सारा टेस्टोस्टेरोन मिलता है ना, तो बॉडी को लगता है अरे यार बहुत सारा टेस्टोस्टेरोन आ रहा है, बाहर से आ रहा है, मैं तो बना नहीं रही। तो वो हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देते हैं, क्योंकि हम बाहर से दे रहे हैं उसको। तो उसको आदत पड़ जाती है अब तो बाहर से आता रहेगा, मैं बंद कर देता हूँ अपना। तो नेचुरल बनना बंद हो जाता है, हमें बाहर से मिलता रहता है, हमारी बॉडी बनती रहती है क्योंकि बहुत ज़्यादा मिल रहा है बाहर से। फिर बंदे स्टेरॉइड जब बंद करते हैं, फिर एकदम से बॉडी डाउन चली जाती है, सारा मसल जितना गेन करा था सब खराब हो जाता है, और जितना गेन करा नेचुरल पहले था उससे भी डाउन चले जाते हैं, बॉडी पूरी खराब हो जाती है। वो एकदम स्ट्रेंथ चली जाएगी, लिफ्टिंग भी तुम्हारी खत्म हो जाएगी, हैवी वेट भी नहीं मार पाओगे, जिम जाने का मन भी नहीं करेगा। अब ये क्यों होता है? अब तुमने स्टीरॉइड लेना बंद कर दिया, अब टेस्टोस्टेरोन बाहर से आना बंद हो गया, अब तुमने इंजेक्ट करना बंद कर दिया और बॉडी ने नेचुरल बंद कर रखा है ऑलरेडी, क्योंकि उसको तो बाहर से आ रहा है। अब बॉडी को तो पता नहीं है कि बाहर से आना बंद होगा, मुझे अपना बनाना है, तो वो तुम्हारा नेचुरल नहीं बना रही, तो टेस्टोस्टेरोन बॉडी में जीरो आता है। अब टेस्टोस्टेरोन ही नहीं होगा तो ना बॉडी बनेगी ना कुछ होगा, नहीं हो। तो ये साइड इफेक्ट बहुत भयंकर होता है, मैंने कहीं कहीं को देखा है परमानेंटली टेस्टोस्टेरोन शट डाउन होते हुए, बॉडी ने बंद ही कर दिया टेस्टोस्टेरोन बनाना। एग्जाम्पल देता हूँ, तुम्हारा सबसे फेवरेट बॉडी बिल्डर लैरी बील्स। लैरी बील्स का टेस्टोस्टेरोन अब बंद हो चुका है नेचुरल बनना, तो वो लाइफ टाइम के लिए टीआरटी पे है, मतलब उसे हर महीने हर हफ्ते इंजेक्ट कराना पड़ता है, ओह! इतना ले चुका है वो। तो ये भी तो होता है। तरुण गिल का भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं हम। तरुण गिल तो क्या है, वो तो एक, लिया तो स्टीरॉइड ही है उसने भी। हाँ वो तो एक वो है मशीन, क्योंकि उसको पहले लगा उसका धंधा चल नहीं रहा था, तो उसने स्टीरॉइड लेने शुरू कर दिया, बॉडी बना ली। फिर बीच में उसका धंधा बंद हो गया, दोबारा जब चलने लगा, लोगों ने उसे फिर से देखना बंद कर दिया। फिर उसने बोला मैं तो इंस्टाग्राम पे दिख ही नहीं रहा हूँ। फिर उसने लोगों को डराना शुरू कर दिया, स्टीरॉइड के साइड इफेक्ट बताने शुरू कर दिए ताकि मैं दिखूं। अब वो फिर से दिख रहा। मुझे लगता है वो सिर्फ़ स्टोरीज़ बेचता है। शुरू से स्टोरीज़ बेच रहा है वो। पहले वो बेच रहा था कि तुम ये सब खा लो, मैं तो ये सब खा के भी बना लूँगा। यार रजत दलाल ने एक बात बोली थी कि तुम ट्रेंड लगा लो, उसके बाद तुम टट्टी भी खाओगे, बॉडी बन जाए। सत्तू खाओ, उसके बाद तुम सत्तू खाओ, कुछ भी खाओ, सब प्रोटीन बन जाएगा बॉडी में जाके। तो बाकी ट्रेंड लगाना मत, ट्रेंड सबसे ज्यादा खतरनाक स्टीरॉइड है। ट्रेंड घोड़ों को लगाया जाता है। सबसे बुरों की बात करें तो उसमें नंबर 1 पर ट्रेंड बोलूंगा मैं, सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा हार्श बॉडी के लिए, सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट्स देगा जो स्टीरॉइड, तो फिर ले क्यों रहे हैं वो वो? है ट्रेंड। क्योंकि भाई उसके जो स्टार्टिंग में मजा आता है ना लेने में, वो जो इफेक्ट्स है वो बहुत खतरनाक है। अच्छा, वो भी एक्सट्रीम है। भाई 1 हफ्ते में तेरी काया पलट देता है ट्रेंड, तुझे एकदम से बढ़िया कर दे। बस ट्रांसफॉर्मेशन ही कर देगा वो। 1 हफ्ते में दिखा देगा तुझे। तू 200 किलो डेडलिफ्ट मान ले एग्जांपल के लिए मार रहा है ना, तू 1 हफ्ते में 220 मारने लग जाएगा इतना, और 220 नेचुरल बनाने में 6 महीने लगते हैं, 5-6 महीने लगते हैं मुझे 20 सिर्फ 20 किलो बनाने 20 किलो डेडलिफ्ट बढ़ाने में। इतना इफेक्ट डालता है भाई ट्रेंड। ट्रेंड
जो बंदा ट्रेन मेरे जिम में आता है, एक बंदा, वो मेरे को सब वो ट्रेन लेता है, जब वो शर्ट उतारता है ना, उसकी चेस्ट पे ऐसे नसें फटने को आ रही होती है, किसी की चेस्ट से नसें फटने को बाहर आ रही हो ना, एकदम लाल हुआ, गुस्से में रहता हूँ हमेशा, ट्रेन ले रहा भाई, वो ट्रेन के साइड इफेक्ट है। तो उस बंदे को फिक्र नहीं है अपनी बॉडी की कि मैं क्या खा रहा हूँ। भाई वो प्रोफेशनल भी करता है, लेकिन प्रोफेशनल बंदे भी इतना ट्रेंड नहीं लेते, वो बहुत सारे और भी चीजें हैं, लेकिन वो कर रहा है प्रोफेशनल में, उसका ट्रेनर ने बोला होगा भाई हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो ट्रेंड सबसे ज्यादा बुरा है, मत लेना, बुरे सारे स्टीरॉइड है। तो स्टीरॉइड्स की बात चली रही है ना, तो मैं एक और चीज बताया, स्टीरॉइड्स की बात चल रही है तो सत्तू का भी बता दे भाई। सत्तू क्या, सत्तू इतना ट्रेंड में कैसे आ गया एकदम? सत्तू एक और कार्ब का सोर्स है। तू वो तो बता दे, सत्तू पहले वो ओरिजिन का दे, बिहारियों ने कहाँ चलाया था सत्तू? भाई मैंने तो सत्तू का ज्यादा वो खा वहीं देखा बिहार में। भाई मैंने तो आज तक नहीं सत्तू खाया अपनी, और वो तो बंदे बिल्कुल भी मतलब जिम के आसपास भी नहीं है बिहारी। मैं कहता हूँ मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं खाया सत्तू, सत्तू पाउडर चने खाए हैं, हाँ, पर ऐसे सत्तू उसका पाउडर बना के कभी वो वीडियो देखने के बाद भी मैंने भी नहीं खाया, मैंने ट्राई भी नहीं किया कि ट्राई करते हैं यार। क्या। सत्तू एक कार्ब का सोर्स है यार, प्रोटीन का सोर्स कैसे बोल सकते हो तुम उसको? अब एक बात बता, एक चीज है, तुझे उसमें 70% फैट मिल रहा है, कार्ब्स मिल रहा है, 30% प्रोटीन मिल रहा है, तो अब 30% प्रोटीन लेने के लिए तो साथ में 70% फैट भी गेनर चढ़ा रहा हूँ भाई, कोई सेंस है इस चीज का? एग्जाम्पल देता हूँ, अब चिकन ब्रेस्ट है, उसमें तुझे 80% प्रोटीन मिल रहा है, 20% कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और वो सब मिल रही है चीजें दूसरी, तो 80% प्रोटीन के लिए तो सैक्रिफाइस करा, चल 20% कार्ब भी आने दे, कोई बात नहीं। ये तो उल्टा हो रहा है ना भाई। तो मान लो कोई बंदा स्टीरॉइड ले चुका है, अब मैंने, होता है कई बार यार ऐसा, मेरे पास कमेंट में भी कई बंदे करते हैं कि भैया मैंने स्टीरॉइड ले लिए हैं, अब मेरे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, अब मैं क्या करूं, मेरे को पीसीडी करनी है, मेरे को आती नहीं है। तो भाई मैसेज में इतना लंबा प्रोसेस नहीं समझा सकते, पीसीडी करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन मैं एक बेसिक तरीका तुम्हें बता देता हूँ कि तुम इस ट्रैप में फंस चुके हो तो उससे बाहर कैसे आना है। ठीक है, स्टीरॉइड ले रहे हो, साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, अब कैसे बचना है, और ये प्रोसेस स्टीरॉइड लेने के 1 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। ऐसे तुमने स्टीरॉइड लेना बंद कर दिए, उसके 1 डेढ़ महीना हुआ है तो शुरू कर दो इसको फटाफट, साथ में किसी जानकार बंदे को बिठा लो, किसी ट्रेनर को बिठा लो, नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, एक समझदार बंदे को साथ में बिठा लेना। अब करना क्या है, पहले तुम्हें ऐड करना है HCG। अब HCG क्या होता है? हुकोग। हुकोग होता है एक, पेट पे लगता है वो इंसुलिन भर के, आयु 5000 आयु का लगाना होता है 1 हफ्ते में 1 बार, ठीक है। शीशी आती है, लिक्विड एक तो बना बनाया भी आता है, एक पाउडर आता है, लिक्विड डाल के बनाना पड़ता है खुद, वो वाला ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो HCG ले आना। अब HCG क्या करता है, आपका जो टेस्टोस्टेरोन स्टीरॉइड लेने के बाद बंद हो चुका है, अब स्टीरॉइड टेस्टोस्टेरोन बन नहीं रहा है, क्योंकि बॉडी को मैसेज ही नहीं मिल रहा कि भाई हमने बाहर से इंजेक्ट करना बंद कर दिया, अब इंटरनल बनाओ। तो HCG का काम ही होता है, जब आप लगाते हो वो बॉडी को शॉक देता है, उस हार्मोन को शॉक देता है जो हमारे टेस्टोस्टेरोन बनाता है, उसको मैसेज भेजता है कि वापस टेस्टोस्टेरोन बनाओ, टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा है, HCG का काम ये होता है। तो वो 5000 आयु ऐसे पेट पे लगता है, इंसुलिन भर के पूरी हफ्ते में 5000 आयु लेना होता है, वो जरूरी है, वो तो हाँ जरूरी है। तो 2500 हफ्ते में 2 बार भी ले सकते हो, 5000 एक ही बार इंजेक्ट कर सकते हो, तो 5-5 हजार के 4 ले लो, यानी 1 महीने में 4 हफ्ते, यानी 5000 आयु के 4 इंजेक्शन लेने 1 महीने में, हर हफ्ते 1, ठीक है। तो ये हो गया HCG। अब दूसरा, स्टीरॉइड्स के बाद जो क्या इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, आपका गाइनो होना शुरू हो जाता है। गाइनो क्यों होता है? आपकी बॉडी में जब एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स बढ़ते हैं, एंड्रोजेनिक मतलब एस्ट्रोजन बढ़ जाता है बॉडी में, जैसे एस्ट्रोजन जो है वो एक फीमेल हार्मोन है, जब वो बॉडी में बढ़ता है तो हमें गाइनो होता है, चेस्ट के पास गांठ बनने लग जाती है, और जैसे फीमेल में बूब्स होते हैं वैसे ही बनने लग जाते हैं, क्योंकि वो मेल बूब्स बनने लगा। मेल बूब्स, क्योंकि वो फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन। हम्म। तो एस्ट्रोजन बनने लगता है, फिर आपको हेयर लॉस होने लगता है, एस्ट्रोजन वाली प्रॉपर्टी, एस्ट्रोजन का एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती है, आपके हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। तो इन सबको वापस नॉर्मलाइज करने के लिए, बॉडी के हार्मोनल जो डिसबैलेंस है उनको वापस बैलेंस करने के लिए आपको लेना होता है क्लोमिड और नोल्वाडेक्स। क्लोमिड और नोल्वाडेक्स इस नाम से आपको नॉर्मल मेडिकल से भी मिल जाएगी गोलियां। तो ये आपको 20 mg क्लोमिड, नहीं 20 mg क्लोमिड हफ्ते में 2 बार खानी होती है, और नोल्वाडेक्स 10 mg खानी होती है, ठीक है, और हफ्ते में 3 बार खानी होती है वो। तो ऐसे ऐसे करके 1 महीना, 2 से 2 महीना आपको क्लोमिड और नोल्वाडेक्स की डोजिंग करनी है, ठीक है। अभी आप अपने ट्रेनर से पूछेंगे, वो बता देगा कि क्लोमिड और नोल्वाडेक्स की डोजिंग मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग मैं कैसे करूँ। तो 2 महीने क्लोमिड नोल्वाडेक्स, साथ में HCG, ये 3 चीजें चला लोगे, तुम्हारी बॉडी के सारे जो स्टीरॉइड्स होने वाले साइड इफेक्ट्स हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल नॉर्मल लग जाएगी बॉडी, ठीक है। अब इसके बाद साथ में आपको हेल्प किन चीजों की लेनी है, अपनी नेचुरल जो हर्ब्स है हमारी, शिलाजीत, अश्वगंधा,
शतावरी, सफेद मूसली, गोक्षुरा। गोक्षुरा। हाँ, तो ये जितनी भी आयुर्वेदिक हर्ब्स है ना, इनको ऐड कर लो अपने पीसीडी के दौरान ही। दूसरा क्या कर सकते हो, एक अच्छे लेवल का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ऐड कर सकते हो। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर वैसे काम नहीं करता, लेकिन अभी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम है, तो तुम्हारे लिए वो भी काम करेगा, ठीक है। जिसका मैं बता दूं, जिसकी नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन अच्छा है, नॉर्मल जिम जाता है, तो वो सोच ले कि मैं टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ऐड कर लूंगा तो मेरी बॉडी बन जाएगी, कोई काम नहीं करेगा। अब इसका बेचारे का कम है जो स्टेरॉइड ले रहा है, तो इसके काम करेगा, क्योंकि उसका कम है उसको बढ़ाएगा। अच्छा कोई टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ऐड कर लो। अगर नहीं पता है तो मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ, ये समझ लो, अभी गोल्डन चीज बताने जा रहा हूँ तुम्हें। एक एमएफ बुलेट नाम करके टेस्टोस्टेरोन बूस्टर आता है, एमएफ बुलेट, ह्यूमंगस फार्मा कंपनी है। ह्यूमंगस फार्मा कंपनी का एमएफ बुलेट आता है, फोटो दे दूंगा, लगा दियो। पीसीटी के साथ में एक वो ऐड कर लो, 5 से 6 हज़ार का आता है वो, 1 महीना चलता है। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ, जितना मर्जी टेस्टोस्टेरोन गिराओ, वापस ला देगा तुम्हारा वो सारा। ये जो मैंने बताया कर लोगे। तो वो ओरल सप्लीमेंट है? वो स्प्रे होता है, मुंह में स्प्रे मारना होता है, 30 स्प्रे होता है, 1 महीना चलता है। स्पर्म काउंट खराब है, मेल फर्टिलिटी खराब है, सब नॉर्मल कर देता। मतलब तूने फ्री में पीसीडी बता दी? बता दी मैंने। जिसका एक ट्रेनर, अगर किसी ट्रेनर पे जाएंगे वो 10-15 हज़ार ले लेगा भागा लेके। तो मैंने एक पूरा एक टॉपिक तुम्हारा क्लियर कर दिया कि स्टीरॉइड का साइड इफेक्ट से कैसे बचे। गाइस अपने फ्री में वॉश आउट बता दिया जो कोई नहीं बताता। कोई नहीं बताया तो स्टीरॉइड के साइड इफेक्ट से कैसे बचे, ऐसे बचे, ये पूरा फॉलो कर लो। तुम रेडी हो, अब तुम नेचुरल हो गए हो। पर इस सब पे अब इसके बाद मैं ये बता दूं, जो आजकल के इन्फ्लुएंसर के चौधे जो आके बोलते हैं कि मैं नेचुरल, वो ऐसा नेचुरल बनते हैं। 4 महीने साइकिल चलाते हैं, उसके बाद 1 महीने पीसीडी करते हैं, बॉडी से वॉश आउट करते हैं स्टीरॉइड, फिर आके कहता है अरे मेरा तो टेस्ट कर लो जी, मैं तो नेचुरल हूँ, कुछ भी टेस्ट। हाँ, उसके बाद तो नेचुरल ही रहेगा। तो ऐसे नेचुरल लगेगा। और भाई ऐसी ऐसी चीजें आती है ना आजकल, बॉडी से स्टीरॉइड को बिल्कुल निकाल देते हैं, तो कोई भी टेस्ट कर ले, टेस्ट में डिटेक्ट नहीं होगा स्टीरॉइड। और कुछ कुछ तो इतने प्रो लेवल के बंदे हैं, वो प्रो हार्मोन्स लेते हैं, प्रो हार्मोन्स और पेप्टाइड्स लेते हैं, वो भी अपना टेस्ट में नहीं आते। तो ये सब ले लेके बॉडी बनाई जा रहे हैं लोग। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर मैं एक चीज बताया था, वो समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे बंदे हैं भाई, 20 साल का क्लेम करते हैं खुद को, वो पावर लिफ्टर है, बॉडी बिल्डर है, 20 साल का क्लेम करते हैं, और उनकी शक्ल देख लेगा ना, हेयर लाइन यहाँ से यहाँ आ चुकी है, उड़ चुके हैं बाल आगे के सारे, शक्लें पूरी चेंज हो चुकी है स्टीरॉइड ले लेके। ऐसे उसका स्केलेटन ना ऐसे ऐसे चौड़ा हो चुका है पूरा, पेप्टाइड्स ले लेके, ठीक है। और मसल, तू ऐसा लगता है किसी 30-35 साल के बंदे की, पूरा मैच्योर है, पूरी दशा बदल चुकी है, और वो 20 साल का है। और तू देख के क्या नहीं लगता है बंदा 20 साल का, वो अपने आप को 20 साल का बोलता है पावर लिफ्टर। समझ गया हो किसकी बात करो, सब समझ गया होंगे। नाम नहीं लूंगा लेकिन बस। तो एक बात और बता, हेल्थ पे कितना वो है, मतलब लोगों की जान जा रही है यार अभी। तो भाई जाएगी जब बिना गाइडेंस के कुछ भी करेंगे। अभी एक बंदे ने एक सर्वे करा था, तो वो बता रहा था कि एक जो नॉर्मल बाहर का जो बॉडी बिल्डर है, जो ओलंपिया लेवल का स्टेज पे चढ़ता है, सीबम के लेवल का, उससे ज्यादा स्टीरॉइड और माल इंडिया में नॉर्मली ऐसे बंदा लेके घूम रहा है, जो जिम भी नहीं जा रहा, बस 2-3 महीने ट्रांसफॉर्मेशन की थी छोटी सी, उससे ज्यादा लेके घूम रहा है। ओ तेरी, क्योंकि ट्रेनर्स को नॉलेज ही नहीं है। रियलिटी की तरह, और तेरी। क्योंकि भाई ट्रेनर्स को नॉलेज नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, उनको कुछ 3-4 चीजें पता है बस। जैसे भी मैंने पीसीटी की 3 चीजें बताई ना, अब इसको देख के हर कोई ट्रेनर बन जाएगा, मेरे को तो पीसीटी आ गई, अब ये वो सबको बताता रहेगा। लेकिन ये नहीं पता कि पीसीटी किसी की मान ले स्यूट साइकिल से किडनी खराब हो गई है, अब उसको उसके साथ किडनी की भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, जिससे किडनी सही हो। किसी का लीवर खराब हो गया है, तो उसको इन चीजों के साथ लीवर का कुछ ऐड करना पड़ेगा ना। अब वो सबको यही बताएगा वो ट्रेनर देख के इस वीडियो को, कि पीसीडी ऐसे होते कर लो। तो ऐसे ही उन्होंने ना अपनी फिक्स एक चीजें कर ली है, गेनिंग के लिए ये 3 सॉल्ट, कटिंग के लिए ये 3 सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद लीन बॉडी बनानी, उसके लिए ये 3 सॉल्ट, वो सबको यही पे ले जा रहे हैं। ना उसका बॉडी टाइप पता, ना उसका कुछ पता कि उसकी बॉडी में रिएक्ट कैसे करे। मैं गया हूँ जिम में, मैं देख रहा हूँ लड़के यार जो भी आ रहे हैं सीधा वॉशरूम में जा रहे हैं। उस टाइम में मेरे को स्टीरॉइड का ऐसे नहीं पता होता था। तो कहीं रोहित खत्री की जिम की बात नहीं है, जो भी आ रहा है बंदा वॉशरूम में जा रहा है, मैं कह रहा हूँ भाई ये हो क्या रहा है। तो मेरे को लगा भाई कोई होगा, वैसे सपोर्टर भी तो पहनते हैं वॉशरूम में, इसलिए जा रहा हूँ। मेरे को यार सब सपोर्टर पहनते हैं यहाँ तो। मैं यही सोच रहा हूँ। वो भाई ट्रेनर निकल रहा है साथ साथ मन के, मैंने कहा यार ये 2 बंदे क्यों घुस रहे हैं, ट्रेनर भी घुस रहा है यार। मेरे को अजीब लगा उस टाइम पे। खैर मैंने उस टाइम तो मूव कर दिया, मैंने कहा क्या कुछ कर रहूंगा। बाद में मेरे को एक बंदे ने बताया कि भाई इंजेक्शन लगा रहे हैं अंदर। उस टाइम पे स्टीरॉइड नहीं पता था ना मेरे को, इंजेक्शन बोलते थे। अब उस बंदे का मैं बता दूं, वहां का रिकॉर्ड है कि वहां काफी बच्चे मर चुके हैं अरे भाई उस जिम के। स्टीरॉइड लेके उस जिम के बच्चे मर चुके हैं, पर किसी को ये नहीं पता क्यों मरे। मर रहे हैं। हाँ, मेरा एक दोस्त है, वो 20 साल का तो नहीं है,
दोस्त भी नहीं है, खैर मेरे एरिया का है, लेकिन बात करता है, हाय हेलो वाला दोस्त। हाँ मेरे एरिया का है, उसके यूट्यूब पे है काफी 5-6 लाख फॉलोअर्स, इंस्टा पे भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा इन्फ्लुएंसर। हाँ अच्छा बुद्ध विहार का अच्छा इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। लेकिन उसकी बॉडी देख लेगा फट के आदमी हो जाएगी, क्या बॉडी है। और वो अपनी इंस्टाग्राम पता क्या बताता है इन्फ्लुएंसर की, यार इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना। हाँ। तुम सच्चाई बता के इन्फ्लुएंस करो, अच्छी चीजें बताओ। अब वो ऑनलाइन आके लोगों को बता रहा है, एक तो वेजिटेरियन है, ठीक है, वेजिटेरियन, उसकी बॉडी लीन रहती है हमेशा, पॉसिबल ही नहीं भाई। और दूसरा क्या बताता है, डाइट में वो सोया चावल खाता है, बेसन के चीले खाता है और दही खाता है, ये खाता उसने बॉडी होने। मतलब डाइट वो बता रहे एकदम घरेलू से भी एकदम वो वाली जो। हाँ और उसकी तुम बॉडी देख लेगा ना भाई, मैं बता रहा हूँ। और भाई उसके ये समझ ले, मेरी एक पुरानी जिम में आता था वो, तो वहां का जो ट्रेनर था ना, उसने मेरे सामने उसके इंजेक्शन लगाया है, और वो अपने आप को नेचुरल भी बोलता है। खाना आ रहा है हमारा लेटेंट की तरह, जैसे लेटेंट खाते। तो भाई वो बंदा खुद को नेचुरल बोलता है। अब देखो मेरी कोई इसलिए परफेक्ट दुश्मनी नहीं है। कि तुम कुछ भी बोलो, कोई तुम्हारा है वही, लेकिन भाई इससे होता क्या है ना, अब मान लो किसी ने नया नया जिम शुरू करा, अब वो इसको देखेगा कि यार उसने 1 साल में इतनी बढ़िया बॉडी बना ली, अब वो भी 1 साल बनाएगा, इसको देख के सोया चावल खाएगा, उसकी लंड बॉडी नहीं बनेगी, फिर वो होगा डिमोटिवेट, फिर वो जाएगा इन चीजों की तरफ, स्टीरॉइड की तरफ, कि यार मैंने तो सब कर लिया, उसने सेम जो उसने करा मैंने भी कर लिया, मेरी तो बॉडी बन नहीं रही। मेरी नहीं बननी। फिर वो डिमोटिवेट होगा, फिर वो स्टेरॉइड लेगा, स्टेरॉइड से उसकी बॉडी बनेगी, फिर वो जब स्टेरॉइड लेगा उसके साइड इफेक्ट होंगे, फिर वो उसकी किडनी खराब होगी, लीवर खराब होगा, ठीक है, फिर वो मर भी सकता है। तो मेरी एक परेशानी है भाई, तुम ले रहे हो तो बता दो भाई ले रहे हो। अब मेरी भी दुनिया को पता है भाई, मैं सांस लेता हूँ, अभी नहीं ले रहा, लेकिन मैंने अपने यूट्यूब पे जब लेता था एक एक चीज मैंने खुद सब बता रखा थी, अभी मैं सांस ले रहा था, कभी कभी मैं अनावर भी खा लेता हूँ, सब बताता हूँ भाई। तो जो है तुम बता दो ना यार, क्या दिक्कत है, बस यही है भाई। हाँ क्योंकि मैं मेरी क्या, फिर कोई और भी यार होगा मेरे को देख के हम भी तो होते हैं कि भाई हाँ बंदा कैसे कर रहा है, तो हमें भी होगा भाई, हम भी ले लेते हैं जब वो सेफ है तो। अब तरुण के लिए बस यही बकचोदी करने की कोशिश कर रहा है कि मैं बता दूं मेरे साइड इफेक्ट है, तुम्हारे भी हो जाएंगे तुम लोग हैं तो, बस इसलिए वो थोड़ा सही है इस टाइम। पर मेरे मेरे अगर बात सुनेगा तू, वो अब बता रहा है जब लोग खा के खत्म हो चुके हैं कहीं तो। अब एक टॉपिक और बड़ा आता है, सेफेस्ट स्टीरॉइड ऑन अर्थ। अब आप गूगल पे सर्च करो सेफेस्ट स्टीरॉइड ऑन अर्थ, सबसे पहले मेरी वीडियो आएगी जो मैंने बना रखा है अनावर के ऊपर। मेरे को कई बंदे मिलते हैं, वो मेरे को जानते इसलिए हैं कि उन्होंने मेरे अनावर वाली वीडियो देखी हुई है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं भाई, सेफेस्ट स्टीरॉइड ऑन अर्थ का मतलब है स्टीरॉइड कोई भी सेफ नहीं है, लेकिन अभी तक जितने भी स्टीरॉइड है उनमें सबसे ज्यादा जो सेफ है वो अनावर है। वो कैसे सेफ है, क्योंकि तुम पहली बात तो तुम अनावर की 10 mg की एक गोली होती है। अब मैंने बंदों को देखा अनावर पता कैसे खाते हैं, रोज एक गोली खा लेंगे 10 mg की, 30 दिन तक खा लेंगे। तो देखो 10 mg ना तो तुम्हें कोई साइड इफेक्ट देगी, पर ना ही तुम्हें कोई बैड रिजल्ट भी नहीं देगी, रिजल्ट भी नहीं देगी। तो फिर फायदा सेफेस्ट स्टीरॉइड हो गया ना, लेकिन पर फायदा क्या हो गया उससे? सेफेस्ट तो हो गया साइड ठीक है, ऐसे सेफेस्ट है वो। अब दूसरा, अब वो फायदा कैसे देता है, एग्जाम्पल के लिए बता दूं, जैसे मान लें मैं 70 किलो का हूँ, तो मेरी 70-75 किलो के बॉडी वेट के हिसाब से मुझे दिन की 40 से 50 mg डोज लगेगी एन आवर की। और सबसे महंगा स्टीरॉइड भी एन आवर बोला आता है, क्यों बोला आता है, 3 से 4 हजार की 100 टैबलेट आती है, ठीक है। अब 4 हजार की मान ले 100 टैबलेट है, मेरे को दिन की खानी है 4, ठीक है। तो 4 धाम 40, 40-40-80, ऑलमोस्ट 20-22 दिन में खत्म हो जाएगी 100 गोली। और वो कितने की आई थी, 4 हजार की। इसलिए सबसे महंगा स्टीरॉइड बना आता है। और यही मैं कोई इंजेक्टेबल ले लूंगा, 4 हजार में 1 महीने की पूरी साइकिल बन जाती है। इसलिए सबसे महंगा स्टूडेंट आवर माना जाता है। और तुम 40-40 mg लोगे, और वो भी 40 mg रोज लेने के बाद भी 3-4 महीने लेना पड़ता है वो, तब जाके वो तुम्हें दिखाता है इफेक्ट, तब रिजल्ट आएंगे। तब रिजल्ट आते हैं, उसके दिखने शुरू होते हैं। पहले 1 महीने में क्या होता है, स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू होती है अनावर से। तो पावर लिफ्टर है, कोई उसे अपना स्ट्रेंथ गेन करना है ना, अनावर ले सकता है। पहले 1-2 महीने में उसकी स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो जाएगी, बढ़िया वेट मारना शुरू कर देगा, और बॉडी में पंप आना शुरू हो जाएगा, थोड़ी बहुत उसकी क्लैरिटी नसें भी दिखनी शुरू हो जाएगी। फिर अगले 3-4 महीने में फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा, और हल्का हल्का मसल गेन शुरू हो जाएगा। बस ये करता है अनावर, इसके बाद कुछ नहीं होगा। फिर तुम खाते रहोगे, लीवर टॉक्सिक होता है और हेयर लॉस करता है। तो अनावर से हेयर लॉस होता है। अब हेयर लॉस भी कैसे होता है, कि ऐसा नहीं तूने अनावर लेना शुरू करा, अब तूने आज अनावर लिया 1 महीने बाद तेरे बाल झड़ जाएंगे सारे, ऐसे नहीं होता। हाँ। कई लोग बोलते हैं भाई मैं अनावर खा रहा था मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए, भाई ऐसे नहीं होता। टाइम लगता है। अब जैसे मान लो तुम अनावर खा रहे हो, तो जो हेयर लॉस तुम्हारा 60 साल की एज में होना था, अब तुम्हारा वो 50 साल की उम्र में हो जाएगा, 55 में हो जाएगा, बस इतना सा फर्क पड़ता है। और हाँ, सिर्फ अनावर खाली कभी हेयर लॉस नहीं कराता, बहुत ज्यादा ले लोगे, हाई डोजिंग ले लो, मतलब सॉरी ओवरडोज कर लोगे फिर तो होगा। ओवरडोज तो हर चीज की खराब होनी है,
तो ये है नावर, बस इतना ही है। और भाई एक बार वो भी क्लियर कर देते हैं मेन टॉपिक, क्या? जो बिगिनर्स हैं मतलब जो फाइट कर रहे हैं बहुत अभी इस टाइम, कि इतना ओवर फैट हो चुके हैं इतनी कम एज में और हर चीज में आ गया भाई मैं यही कहूंगा, जितने भी बिगिनर हो ना, पहले तो जिम जाओ, रेगुलर जिम जाओ। जब तक तुम 3 महीना रेगुलर जिम नहीं जाते ना, अपने आप को किसी से कोई एडवाइस मत लो। 3 महीना रेगुलर जिम जाओ, उसके बाद तुम अब रेडी हो चुके हो कुछ करने के लिए, कि हाँ 3 महीना रेगुलर जिम हो गया। उसके बाद तुम क्या करोगे, तुम्हारा पहला स्टेप होना चाहिए बाहर का सारा फास्ट फूड बंद। तुमने बाहर का फास्ट फूड कुछ नहीं खाना, सिर्फ ट्राई करना है घर का क्लीन खाना खाना है। हाई प्रोटीन खाने में प्रोटीन बढ़ा दो और फैट कार्ब्स कम कर दो, ठीक है, बेसिक सा रूल है। प्रोटीन बढ़ा दो, फैट कार्ब्स कम कर दो, हाई प्रोटीन चीजें खाओ, बाहर का बिल्कुल बंद, क्लीन खाओ, बस ये करना है। और साथ में ऐड क्या करना है, जिम और एक्सरसाइज और कार्डियो। और अभी थोड़ी देर पहले चाउमीन कौन खा रहा था वो तो गाइस मैं नेशनल सेलिब्रेट कर रहा। भाई? हाँ एक बार अपना वो भी बता दे कि तू ये समोसे वगैरह चाउमीन वगैरह खाता रहता है अपनी स्टोरीज वोरी में, इसको लेके इंस्पायर ना हो जाए कि बंदे भाई ये तो खाता है हम भी खाएंगे। नहीं नहीं भाई देख, फास्ट फूड तो गलत है ही है। फास्ट फूड क्या है, वही है वो, मतलब फास्ट फूड का नाम फास्ट फूड किया भाई, वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है। अब जैसे मान लिया मैंने बर्गर खाया, खाते ही अगले 5-10 मिनट में डाइजेस्ट हो जाएगा, और फिर आधे घंटे बाद मेरे को दोबारा भूख लग जाएगी फटाफट, और मन करेगा और खाऊं। ये एक ट्रैप होता है फास्ट फूड का, इसलिए उसका नाम है फास्ट फूड। तो फास्ट फूड तो जितना मर्जी तुम खा लो, वो शरीर के लिए अच्छा है नहीं। कोई भी चीज है, फास्ट फूड छोड़ो, कोई भी चीज जो तुम्हें आदत डल रही है कि एडिक्शन हो रहा है ना, वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मास्टरबेशन, आदत पड़ जाती है, एडिक्शन बढ़ जाता है, तो वो भी अच्छा नहीं है। किसी भी चीज की एडिक्शन हो जाए, समझ लो वो बेकार है, उसको छोड़ दो। चाहे वो अच्छी हो, आदत तो अच्छी होती नहीं, मतलब बुरी होती अच्छी आदतें क्या होती है यार, है ना, अच्छी होती है ना बुरी अच्छी आदतें बनानी पड़ती है भाई। अच्छी आदतें लगती नहीं है खुद, अगर खुद गंदी आदतें लगती है, ठीक है। अब जैसे कोई सिगरेट दारू पीता है, दोस्त के साथ जाओगे, वो तुम्हें पिलाना शुरू कर देगा, लग गई। अच्छी आदत थोड़ी तो कोई लगवाएगा कि यार मैं ना जिम जाता हूँ, मेरे साथ जिम जाना शुरू कर, कोई नहीं बोलेगा, तो खुद ही करना है। ये तो है। और जो जाते भी हैं, अबे यार, जो जाते भी हैं 2 दिन में बंद कर देते हैं वो जिम जाना साथ में। तूने फीस भर दी है, तू जाएगा। तभी मैंने क्या बोला, पहले 3 महीना रेगुलर जिम जाओ, फिर मैं तुम्हें बोल पाऊंगा कुछ कि हाँ तुम 3 महीना रेगुलर जिम जा रहे हो, अब तुम्हें तब तक तुम्हारी फिटनेस जर्नी शुरू हुई है। तुम 4-5 महीने ये कर लोगे ना, क्लीन खाना, प्रोटीन बढ़ा दो, काफ फैट कम कर दो, शुगर हटा दो और जिम जाओ, तुम्हारे अंदर भाई इतने खतरनाक चेंजेस आ जाएंगे ना, तुम कहोगे हाँ भाई हो रहा कुछ। ये कर लो, बस सिंपल सी, ये कुछ नहीं करना, बस रेगुलर जाओ, छोड़ो मत, छुट्टी मत करो, बस इनकी रेगुलर जाओ, बस भाई करना है। भाई कुछ टिप्स और हैक्स भी बता दे, छोटे छोटी चीजें जो करने लग जाए और बूस्ट मिले या कुछ ऐसा। टिप्स और है, जैसे तू अपने डेली स्केड्यूल में जो जो चीजें खाता है वो सब मैं अपना रूटीन बता दूं, वो मैं रिवील क्या कर दे। करता हूँ, हाँ रिवील कर दे। बड़ी बेसिक सी डाइट है मेरी। जैसे मैं अभी अंडे खा रहा हूँ, लेकिन मैं वेजिटेरियन हूँ पूरी तरह। अंडे में तब खाता हूँ मैं कम्पीट करता हूँ, क्योंकि थोड़ा प्रोटीन बढ़ाना पड़ता है, तब वेजिटेरियन से प्रोटीन बढ़ाना मुश्किल है। तो मैं अपनी बताता हूँ मेरी डाइट क्या रहती है। मैं सुबह उठते पहले खाली पेट पीता हूँ 1 स्कूप वे प्रोटीन, क्योंकि हम पूरी रात बॉडी फास्टिंग स्टेज में रहती है, खाली पेट रहती है, तो सुबह उठते ही मैं उसको प्रोटीन देता हूँ, ताकि वो बॉडी को लगे फायदा होगा ना। फिर प्रोटीन पीने के बाद 1 स्कूप मैं 10 अंडे लेता हूँ। पर 10 अंडे कैसे लेता हूँ, अपना 3 से 4 अंडों की ऑमलेट बनाता हूँ, ब्रेड वेड डाल के बढ़िया, और 4-5 अंडे उबले हुए, तो ये मैं लेके चलाता हूँ ऑफिस। फिर मैं ऑफिस जाके पहले कोई भी मेरे घर पे जो भी फ्रूट अवेलेबल है, मैं वो फ्रूट खाता हूँ, चाहे सेब हो, केला हो, पपीता हो। कोशिश करता हूँ पपीता हो, क्योंकि डाइजेशन अच्छा रहता है उससे। फ्रूट खा के फिर उसके साथ अपने 10 अंडे खा लेता हूँ। ये हो गई मेरी दूसरी मील प्रोटीन के बाद मेरा लंच टाइम रहता है। लंच टाइम में क्या कोशिश करता हूँ, 100 ग्राम राइस लेता हूँ, बॉइल्ड राइस, उसके साथ दाल वाल कोई भी, और साथ में 100 ग्राम या 70 ग्राम पनीर ऐड कर देता हूँ। ये मेरा लंच हो गया, बड़ा बेसिक है भाई, ठीक है। उसके बाद मेरा जिम का टाइम रहता है। जिम जाने के लिए 100 ग्राम ओट्स लेता हूँ, और साथ में आधा स्कूप प्रोटीन डाल देता हूँ ओट्स में, ताकि वो थोड़ा प्रोटीन भी बढ़ जाए। ये प्री वर्कआउट मिल रहते हैं मेरी। फिर जिम से आके 1 स्कूप वे प्रोटीन पीता हूँ, और डिनर में सेम जो लंच में करता, चावल और पनीर खा के सो जाता। ये है मेरी डाइट। भाई उनके लिए भी बता दे जो प्रोटीन वगैरह अफोर्ड ही नहीं कर सकते यहाँ, ओट्स वगैरह। वे प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकते हो ओट्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, ओट्स तो हर कोई कर सकता है, तो घर का खाना है, किचन में मिल जाते हैं आजकल ओट्स तो। भाई तू वाले ओट्स खाता है मसल ब्लेस के भाई। नहीं नहीं भाई, नॉर्मल ओट्स कोई ज- सुन रहे हो वो खा लो भाई, जरूरी नहीं है तुम्हें मसल बेस के हाई प्रोटीन ओट्स खाने हैं, जो ओट्स मिल रहा है खा लो भाई। दलिया खा लो यार, दलिया खा लो, दलिया ही होते हैं ओट्स वैसे। दलिया खा लो, बस यही है। और हाँ, इतना जरूरी नहीं है तुम्हें ब्राउन राइस खाने हैं, ब्रोकली खा। हाँ ये वाला मिथ भी क्लियर करें, ऑलिव ऑयल में ही खाना है। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। ब्राउन, अभी एक स्टडी हो, अभी कह रहा हूँ, मतलब बहुत स्टडीज हो चुकी हैं। एक आईबीएस लेवल होता है, जिसमें वो देखा गया कि जो ब्राउन राइस होते हैं ना,
उनका जो लेवल है व्हाइट राइस से बहुत बेकार है अगर डाइजेशन के मामले में देखो तो जो व्हाइट राइस है सबसे जल्दी अच्छी तरह डाइजेस्ट होते हैं और फटाफट तुम्हारा कन्वर्ट होता है उसमें ग्लूकोज में तो जल्दी डाइजेस्ट होते हैं व्हाइट राइस टू खाने ब्राउन राइस हो तुम्हें दिक्कत ही करेंगे डाइजेस्ट करने में और ऑलिव ऑयल कुछ नहीं होता भाई अपना रिफाइंड खाओ बस कुछ नहीं नॉर्मल तो घर में रिफाइंड होता मैं वही खाता हूँ भाई कुछ नहीं होता बस ये है कि कम खाओ तेल का घी का कम यूज करो और शुगर तो खाओ मत बस ये है शुगर तो छोड़ ही दो। शुगर छोड़ दो शुगर में कुछ नहीं रखा स्टीविया यूज कर लो पर वो स्टीविया भी कहते हैं अल्टरनेटिव भी बेकार ही है इसके। जब तक नहीं है आदत डाल कर लो फिर एक टाइम पे छोड़ दो शुगर और भाई एक इनके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि लड़कियां कुछ सोचती हैं कि भाई हम वर्कआउट नहीं करेंगी हमारे मसल बन जाएंगे, लड़कों ऐसे ये सब गलत है अब मैं बताता हूँ अगर तुम्हें एक अच्छी बॉडी बनानी है ना चाहे लड़का हो चाहे लड़की एक लीन होना है अच्छा दिखना है ना उसके लिए वेट ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी अगर तुम खाली कार्डियो कार्डियो करते जाओगे ना तो तुम्हारी स्किन क्वालिटी खराब हो जाएगी पता है कईयों का मैंने देखा सिर्फ कार्डियो कार्डियो करते हैं स्किन लटक जाती है अजीब सी आती है तो भाई वेट ट्रेनिंग है वो तुम्हारी बॉडी में मसल्स बनाएगी और जब मसल बनेगी ना तो स्किन टाइट होगी स्किन क्वालिटी भी बेहतर होगा तो वेट ट्रेनिंग करना तो बहुत जरूरी है अगर टोन बॉडी चाहिए अच्छा फिगर चाहिए अब कई लड़कियां कहते हैं हमारी बॉडी बन जाएगी भाई जितना लड़कों में टेस्टोस्टेरोन होता है ना उसका 10% भी नहीं होता तुम्हारे शरीर में लड़कियों के तो कैसे बॉडी बन जाएगी टेस्टोस्टेरोन मसल तो टेस्टोस्टेरोन बनाता है तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं है तुम्हारे मसल तो जो बना रही है इसका मतलब कुछ ऐड कर रही है वो। भाई देख थोड़े बहुत बनते हैं लड़कियों के मसल नहीं लगा कोई ना, मेरा ये पूरा ऐसे दिख रहा है ना मैं उसका क्या- इतना हल्का सा मसल दिखेगा लड़की जो मस्कुलर है लड़कियां वो कुछ अब कर रही है, बहुत ज्यादा कोई लड़की अगर मस्कुलर हो रही है तो फिर तो भाई कुछ कुछ तो तो चल रहा है। उसके शरीर में कहीं से टेस्टोस्टेरोन बन रहा है जो भी नेचुरल है इतना वो भी कह सकते हैं मैंने कोई जेनेटिक्स है ये स्टेरॉइड एस्टेरॉइड नहीं लिया जेनेटिक्स है सर हाँ। नहीं यार जिम जाना शुरू करो बस जिम जाओ साफ खाओ बस बढ़िया और कुछ नहीं है और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है बस रेगुलर जाओ रिजल्ट्स मिलेंगे चलो करते हैं इस पॉडकास्ट को यहीं रैप अप। हाँ खत्म करते हैं मुझे लगता है इतनी सारी फिटनेस की बातें तुम्हें मिलेगी कहीं और एक ही वीडियो में इतनी सारी चीजें हॉरर भी करेंगे, अब आगे हॉरर करेंगे पॉडकास्ट। हॉरर बताऊंगा बढ़िया बढ़िया हॉरर भाई को हॉरर भी बहुत हॉरर पता है तो एक से हाँ, एक से एक है, हॉरर भी बात करेंगे पर अभी मेन यही था फिटनेस को लेकर। चलो ब्रो।